सबको आपके अधीन में दे देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सब लॉर्ड। खुश है? यस यस, हम सब बैठ जाएं। आमीन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। गॉड इज गुड। हालेलुया। इन दिनों में हम अनुग्रह के बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और आज जो चीज हम सीखने वाले हैं, कैसे अनुग्रह में हम बढ़ सके। हालेलुया। कुछ कीज, कुछ चाबियां। हालेलुया। अनुग्रह प्रभु ने सबको दिया है। हालेलुया। पर क्या सब उसका इस्तेमाल कर पाते हैं? हालेलुया। ग्रेस इज गिवन फॉर ऑल। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए कीमत चुकाया है। हालेलुया। सबको वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। आमीन। योवेल नबी के किताब में हम देखते हैं आखिरी दिनों में, हालेलुया, सबके ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर की आत्मा है वो परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। आमीन। इस समय अपने बाइबल को हाथों में उठाएंगे और डिक्लेरेशन के बाद हालेलुया हम वचन में जाएंगे। आमीन। क्या सबके पास बाइबल है? हालेलुया। क्या मैं देख सकता हूं? आमीन। मेरे पीछे बोलिए, दिस इज माई बाइबल, माय बाइबल। आई हैव व्हाट इट सेज आई हैव, व्हाई आई हैव, आई डू व्हाट इट सेज आई डू। आई डू व्हाट इट डू। फ्रॉम दिस बाइबल फ्रॉम दिस बाइबल proceeds proceeds knowledge and understanding. knowledge and understanding. The word of God is alive The word of God is alive and it is active. and it is active. It is inherent It is inherent and sufficient and is sufficient in its nature. in its nature. I receive it today. I receive in today. God spoke it, God is spoke it. the Bible said it, The Bible said it and we heard it. and we heard it. That settles it. That's it. In Jesus' name, Amen. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? आमीन। हम उद्धार पाए हुए परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। आमीन। हम प्रभु को हर जगह लेके चलने वाले बन चुके हैं। हालेलुया। हम प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग बन गए। हालेलुया। आमीन। और ये हमारे बारे में ही बाइबल में पुराने नियम से आमीन बताया गया कि मसीह यीशु में एक नई सृष्टि होगा। हालेलुया। वो आएगा उद्धार करता और सबको उद्धार करेगा। हालेलुया। आमीन। जो हम उद्धार पाए हैं, हम सौभाग्य लोग हैं। वी आर ब्लेस्ड। हालेलुया। आमीन। और इस उद्धार के सुसमाचार को हम संसार हर जगह हर लोगों के पास लेके जाना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव, प्रेम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सारा परिपूर्णता प्रेम के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है ताकि आप आत्मा में अंदर बलवंत हो और परमेश्वर के उस प्रेम को समझे जो समझ से बाहर है। मतलब बिना आपको कोई बढ़ाए प्रभु में आप उसे समझ नहीं सकते। एफिशियंस चैप्टर 4 में इसके बारे में लिखा है। हालेलुया। अगर जो समझ से बाहर है उस प्रेम को समझना है तो आपको आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। विदाउट ग्रोथ, हालेलुया, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ लेवल्स है, कुछ डायमेंशंस है, हालेलुया, जो परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। आपको मसीह में बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं फिर से आपके अंदर मसीह बनने के लिए मैं यत्न करता हूं। हालेलुया। आई एम अगेन स्ट्राइविंग टू फॉर्म क्राइस्ट इन यू। हालेलुया। आमीन। तो हमें समझना है कि बढ़ोतरी चाहिए तो हमें वचन में बढ़ना है। हालेलुया। और सच्चाई को प्रेम में बोलते हुए किस में बढ़ना है? मसीह में। जब तक कलीसिया मसीह कौन है, मसीह के ज्ञान में नहीं बढ़ेगा, उसकी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। आपका जीवन, हम 20 साल से मसीह लोग हैं, हम 30 साल से मसीह लोग हैं, जीवन कैसा है वैसे ही चल रहा है। बाइबल कभी वैसे ही चलने वाला जीवन के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है महिमा से महिमा, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम गिरते हैं उठते हैं उसी सोच में चल रहे हैं। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी वह उठेगा,
हालेलुया। पर दुष्ट ऐसा नहीं है करके बाइबल में लिखा है, दुष्ट गिरकर नाश हो जाता है। जिस दिन आप धर्मी बने, प्रभु ने अपना धार्मिकता आपको दे दिया, जिसके कारण आप नाश होने वालों में से नहीं है। हालेलुया। आप जब मसीह में बढ़ते जा रहे, कभी कभी आप गिरेंगे, फिर आप उठ के खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारा बल है। हालेलुया। और आप मसीह में, आप गिरते हैं, उठते बैठते सब मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि आपके सारे पापों का उसने कीमत चुका दिया। इसीलिए जब आप गिरते हैं, आप मसीह से अलग नहीं होते। हालेलुया। मसीह आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। अब मसीह आपने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। उसने आपसे वाचा बांध दिया कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। तो शैतान कहता है तुम लायक नहीं हो प्रभु के पास आने के लिए, वो झूठा है। हालेलुया। शैतान बोलेगा तुम गिर चुके हो, तुम कैसे प्रभु के पास आओगे, तुम कैसे प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारी नहीं सुनेगा। पर वचन में लिखा है कि मसीह ने हमारे पापों को हम पर से उठा लिया। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन में मुसीबत के समय आ सकते हैं। हालेलुया। जब भी आपको लगता है मैं नहीं आ सकता, आप बोलिए प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर आ रहा हूं। हालेलुया। और उसके आप अनुभव कर सकते हैं, उसके सामर्थ को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव दैट वी मे ग्रो इन ऑल थिंग्स। हालेलुया। कुछ कुछ भागों में नहीं, केवल चंगाई में नहीं। हालेलुया। केवल वरदानों में नहीं, ग्रोइंग इन ऑल थिंग्स। सभी आपके जीवन के हर एक अंग में, क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा। आमेन। हालेलुया। अगर आप सच्चाई को प्रेम में बढ़ते जा रहे, बोलते हुए बढ़ते जा रहे, चलते हुए बढ़ते जा रहे। हालेलुया। आमीन। वचन 16 हम पढ़ेंगे। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। उन्नति कहां पे है? प्रेम में। हालेलुया। और उन्नति प्रेम में करती जाए। हालेलुया। एडिफिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बढ़ोतरी। हालेलुया। आमीन। जिस दिन आप मसीह में आ गए, आप बढ़ोतरी के स्थान में आ गए। आमीन। हालेलुया। पहले आप बंदी थे, आप कहीं नहीं जा सकते थे, आप गुलाम थे शैतान के, पाप के। आपके जीवन में बढ़ोतरी का कोई जगह नहीं था। हालेलुया। पर जिस दिन आप मसीह में आ गए, आप उन्नति का समय है, अब बढ़ोतरी का समय है। और ये सब कहां पे? प्रेम में। प्रेम में। हालेलुया। सच्चाई को प्रेम में बोलते जाना, प्रेम में उन्नति होते रहना। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। मसीह परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। कि प्रभु इंसानों से इतना प्रेम किया, उनके अंदर कमी था, उनके अंदर घटी था, उनके अंदर सब कुछ परमेश्वर के विरोध था, पर परमेश्वर उनके विरोध नहीं था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर किसी के विरोध नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए है, पर हम परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। मैं शायद ये आपको यहाँ पे बताएं और नहीं बताएं, मुझे नहीं पता। सैल्वेशन प्रीसीड्स क्रिएशन। हालेलुया। क्या मैंने यहाँ पे बताया था? नहीं बताया। सैल्वेशन, उद्धार, आमीन, क्रिएशन से पहले है। हालेलुया। आप परमेश्वर को कभी अचंभित नहीं कर सकते। गॉड डजंट रिएक्ट। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर रिएक्ट नहीं करता। परमेश्वर रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट मतलब क्या? अचानक से कुछ हो रहा है, उसके कारण हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, उसको रिएक्शन बोलते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते थे ऐसा होने वाला, पर अचानक से कुछ हो गया तो मेरा प्लान बदल गया। आमीन। हम रिएक्ट किए। पर परमेश्वर कभी रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। आमीन। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। और वो जानता था कि अगर मैं मनुष्यों को बनाऊंगा वो गिरेंगे। हालेलुया। गॉड वॉज नॉट सरप्राइज्ड। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जगत के उत्पत्ति से पहले मारा गया मेमना। हालेलुया। जगत को बनाने से पहले। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, वो जानते हैं अगर मैं इंसानों को बनाऊंगा वो गिरेंगे।
हालेलुया, और मुझसे दूर हो जाएंगे, और मेरा सब कुछ, मैंने जो कुछ अच्छा बनाया था उसको वो गवा देंगे। हालेलुया। तो प्रभु सोच सकता था मैं इंसान को नहीं बनाऊंगा, पर उसने हमें इतना प्रेम किया कि मसीह यीशु में पहले से चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, पहले ही हमारे उद्धार का प्लान कर दिया। ये लोग गिरेंगे पर मेरा अनुग्रह काफी है, मैं इनको चाहता हूं। प्रेज हालेलुया, गॉड, हालेलुया, आमीन। ये अच्छे रहेंगे, ये भले करेंगे, इसीलिए मैं इनको नहीं बना रहा। मैं जानता हूं ये क्या करने जा रहे हैं, तब भी मैं इन्हें बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, तो आप इस संसार में एक्सीडेंट नहीं है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके विरोध नहीं है, वो जानता है आपकी कमियां, और इसीलिए उसने संसार को बनाने से पहले ही मेमने को आमेन, हालेलुया, दे दिया। Praise सैल्वेशन प्रीसीड्स क्रिएशन। हालेलुया, आमीन। और प्रभु जानता है कि उसका अनुग्रह का सामर्थ, उसके किए हुए कामों का सामर्थ बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, और वो शैतान के सामने कुछ नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन, आमीन। गॉड नोज इट, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और हम इसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है जिसने हमें संसार से पहले मसीह यीशु में भले कामों के लिए चुन लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन, अगर आपके जीवन बुराइयों में जा रहा है, अगर आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, मैं बताना चाहता हूं उसके पास आना वो बदल देगा आपको। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, जिसने आपको बनाया है वो आपके बारे में अच्छे से जानता है। हालेलुया। और वो आपकी आमीन हर एक कमी घटी को वो जानता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमीन। वो हर एक कमी घटी को वो जानता है। आमीन। ही नोज ऑल योर वीकनेसेस। हालेलुया, आमीन। तो आप परमेश्वर के पास कुछ नया प्रॉब्लम नहीं लेके जा रहे। हालेलुया। इसीलिए उसने मसीह के द्वारा रास्ता बना दिया कि कोई भी उसके पास आकर उसके हमें वरदान को प्राप्त करे। हालेलुया। ही मेड अ वे। हालेलुया, उसने रास्ता बनाया। हालेलुया। मसीह के देह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता खुल गया है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। सो सैल्वेशन 2000 साल पहले का नहीं है, सृष्टि से पहले। हालेलुया, आमेन। गॉड डिडंट रिएक्ट, अरे मैंने सब कुछ अच्छा बनाया, शैतान ने सब कुछ नुकसान कर दिया, मुझे कुछ करना होगा। नहीं, प्रभु पहले से ही कर दिया। ही हालेलुया, जगत का नींव डालने से पहले वो जानता था क्या होने वाला है। हालेलुया। यू कैन नॉट सरप्राइज गॉड। हालेलुया, बट गॉड विल ऑलवेज सरप्राइज यू। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, आप प्रभु को सरप्राइज नहीं कर सकते, पर प्रभु हरदम आपको सरप्राइज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज आमेन। गॉड, हालेलुया। वो आपके जरूरतों को आपसे पहले जानता है। हालेलुया। वो आपके मनोरथन को पहले से जानता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है तुम मसीह में, परमेश्वर में मगन रहो और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। आमेन, अगर हालेलुया, कलीसिया समझ जाए मुझे मसीह में आनंदित रहना है, मसीह में ही बढ़ते रहना है, कुछ और नहीं, बाकी सब वो देख लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है जगत के उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुन लिया है, वो मेरे नाम को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। You are not an accident. Hallelujah. You are very well planned. Hallelujah. Amen. प्रभु के द्वारा आप अच्छे से प्लान किए गए, और प्रभु ने उस बुलाहट को, उस दर्शन को, उस परिवार को आपको इसलिए दिया ताकि वो जानता है और वो समझता है कि वो आपके लिए काफी है और आप उसको कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जो इन क्राइस्ट, आमेन, I can do all things through Christ who strengthens me. हालेलुया। पौलुस ने ये नहीं कहा मैं कर सकता हूं सब कुछ, उसने कहा मसीह में जो मुझे सामर्थी बनाता है। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा। हालेलुया। आप जीवन में ऊंचा जाएंगे मसीह के द्वारा। हालेलुया। आप शाइन करेंगे मसीह के द्वारा। हालेलुया, आमेन। ओ ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। अब इस मसीह को हमें जानना है। क्यों? अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बढ़ते जाए। किससे? 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ेंगे। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2।
परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बढ़ोतरी, अनुग्रह और शांति बढ़ते जाए, पर ये किस में है? परमेश्वर के जानने में है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब सब कुछ प्रभु ने दिया है, शांति दिया है, अनुग्रह दिया है, पर इसे हमें जानने से ही हम इसे हमारे जीवन में ऐड कर सकते हैं। हालेलुया। ये पहले भी मैंने आपको बताया लास्ट संडे। अब देखिए, जब प्रभु लोगों को आशीषित करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो क्या करता है? एक अपने हृदय के अनुसार एक चरवाहा को भेजता है। जर्माया चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16 हम पढ़ेंगे। जर्माया चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16 मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। देन आई विल गिव यू शेपर्ड्स आफ्टर माई ओन हार्ट who will feed you with knowledge and understanding, and it shall come to pass when ye be multiplied and increased in the land. Hallelujah. 16 का Amen. Prayer is my अंकल आकाश भैया थे, पापा मम्मी थे, वी आर प्रेइंग। हालेलुया। आज प्रभु के वचन के लिए, आज प्रभु के कार्य के लिए, आराधना के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना में खड़े हैं। हालेलुया। आमीन। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते, केवल आपके जीवन नहीं बदलेगा, हमारा भी उन्नति होता है। आमेन। प्रेयर बी सेल्फिश। हालेलुया। प्रेयर ऐसा चीज है, उसमें सेल्फिश रहे। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं प्रार्थना में। हालेलुया। सब लोग उठ रहे या नहीं उठ रहे, मैं प्रार्थना में। हालेलुया। मेरा और प्रभु के साथ संगति। हालेलुया। आमीन। आत्मा में उन्नति, बढ़ते जाना। इसीलिए पौलुस कहता है, आत्मा में, अंदर ही मनुष्य में आप बलवंत हो, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम के हर एक परिणाम को जान सके। हालेलुया। Amen. Glory be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ephesians chapter 3 verse 1. इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। आमीन। हालेलुया। पौलुस, मैं पौलुस मसीह यीशु में अन्य जाति के लिए बंदी हूं। देखिए, मसीह तो हमें स्वतंत्र करने आया, पर पौलुस यहां पे क्या बात कर रहे हैं? पौलुस ये पत्रिका जब लिख रहे हैं, वो बंदी में है। हालेलुया। किस कारण से बंदी में? मसीह के कारण नहीं, अन्य जाति के कारण। मतलब यीशु मसीह आपको छुटकारा देने आए। हालेलुया। तो पौलुस को छुटकारा होना चाहिए था, उसने अपना छुटकारा प्राप्त किया, अपना उद्धार प्राप्त किया, पर उसको ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनुग्रह दिया गया था। आमीन। जिसके कारण पौलुस बहुत संघर्ष कर रहा है। जहां भी वो प्रचार करने जाता है, यहूदी लोग आके प्रॉब्लम करते थे, लोग आके मारते थे। यीशु मसीह तो 39 कोड़े खाए। पौलुस कहता है 39 कोड़े, वो भी 5 बार मैंने खाए। हालेलुया। तो पौलुस की स्थिति को देखिए। आमीन। और ये पौलुस अपने लिए नहीं, मसीह के लिए, अन्य जाति के लिए, ताकि वो भी इस सुसमाचार को समझे। हालेलुया। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, उसका जीवन अच्छे में बदलता है। हालेलुया। पर अगर उसके अंदर एक बुलाहट है, उस बुलाहट के कारण उसे कुछ संघर्ष में जाना पड़ सकता है। उस शुभ संदेश के लिए वह एक बंदी बना। हालेलुया। क्योंकि पौलुस को लोग विरोध करते थे, पौलुस को लोग ठट्टा मारते थे, उसके हर एक मीटिंग में कहीं ना कहीं से आ जाते थे। सोचिए, पौलुस को जब मीटिंग करते थे, अन्य जाति लोग परेशान नहीं किए, यहूदी लोग, फरीसी लोग। आमीन। और हमें लगता है कि अगर आप लॉ के, क्यों यहूदी लोग पौलुस को विरोध करते हैं? क्योंकि वो अनुग्रह को प्रचार किया, मसीह ने पूरा कर दिया। आपको मूसा के कानून को फॉलो नहीं करने की जरूरत है, अभी आप आत्मिक बन गए, आप मसीह को पहन लिया, परमेश्वर के बेटे। आप आत्मा से चलना सीखिए, आत्मा में बलवंत होइए, आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर की इच्छा अभिलाषाओं का पूरा नहीं करेंगे। पर लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। आज भी जाके इस्राएल में जीसस का नाम लेके प्रचार कीजिए, मारेंगे। जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे ना, आपको पता लगेगा, थोड़ा वीडियोस देखिएगा। आमीन। और पौलुस उन लोगों के विरोध, उन लोगों के बीच में मसीह के सुसमाचार को प्रचार किया। आमीन।
जो यूगेलियन गॉस्पल जो शब्द है वो पॉलिटिकल शब्द है, हालेलुया, एक राज्य के बारे में है और एक नए राजा के बारे में है, हालेलुया, आमीन। और जब भी हम गुड न्यूज बोलते हैं, यूगेलियन बोलते हैं, हम रोमियों के बीच में वो लोग, हालेलुया, वहां पे रिलीजियस लोग भी हैं, लीडर्स भी हैं, और इनके बीच में एक नया राज्य के बारे में प्रकाश, एक नया राज्य के बारे में सुसमाचार। तो कितना अपोजिशन होगा, हालेलुया। कौन है राजा, है? किसके, आप अभी ये सब ये नहीं फॉलो करना, किसने बोला, है? तो इतना विरोध था, हालेलुया। पर आज अफसोस की बात है, कलीसिया भी वापस कानून में जा रहा है। जिस चीज से पौलुस कह रहा था मसीह ने आपको छुड़ा लिया, अलग किया, स्वतंत्र किया, आत्मिक बनाया, आमीन। तो परमेश्वर के हृदय के अनुसार सेवक की जरूरत है, हालेलुया, आमीन। वर्स 2 हम पढ़ेंगे, एफिशियंस 3 वर्स 2। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। थैंक यू, हालेलुया। पौलुस यहाँ पे एक रहस्य बता रहे हैं, हालेलुया, आमीन। क्यों मैं सेवकों के बारे में बात कर रहा था, दूसरे वचन में हम देखते हैं, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, इफ इंडीड यू हैव हर्ड ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू मी फॉर यू। आपके प्रति जो अनुग्रह का प्रमाण मुझे दिया गया है। फिर से हम पढ़ेंगे दूसरा वचन, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना परमेश्वर हो। के उस अनुग्रह का प्रबंध, हालेलुया, किसको दिया गया है, आगे पढ़ेंगे, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, हालेलुया। देयर इज अ डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, हालेलुया। पूरे मसीहत के लिए, या इनटू मोर क्लियर वर्ड्स, अन्य जाति के लिए पौलुस को अनुग्रह का डिस्पेंसेशन दिया गया था, उस अन्य जातियों के लिए। मतलब ये अनुग्रह पौलुस ने प्राप्त किया और पौलुस के पास है, पर वो उसके लिए नहीं है, दूसरों के लिए, हालेलुया। हर एक सेवक अनुग्रह कैरी करता है आपके लिए, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है? मसीह उद्धार करता है, हालेलुया, मसीह हमारे लिए सब कुछ है, हालेलुया। पर प्रभु अपने दासों को अलग एक अनुग्रह देता है दूसरों के लिए, हालेलुया, आमीन। इसीलिए आप फाइंड कर सकते हैं ऐसे ऐसे, आमीन, कुछ सेवक होंगे उनके जीवन में परेशानियां हैं, पर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा हो रहा है। देखे हैं आपने, हालेलुया। कुछ पास्टर्स लोग हैं जो बहुत दरिद्र हैं, पर आप देखेंगे वो प्रार्थना करेंगे, दूसरों के बिजनेस में आशीषित हो रहा है, दूसरों की चंगाई हो रहा है, हालेलुया। क्यों? वहां पे वो अपना अनुग्रह नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो अनुग्रह प्रभु ने उनके ऊपर रखा है दूसरों के लिए, हालेलुया, आमीन। तो एक सही सेवक के साथ आप कनेक्ट होते वक्त क्या होता है, आप अपने अनुग्रह से भी कनेक्ट हो रहे हैं। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर मसीह खुद उन्हें वरदान दिया है। अब शैतान का काम समझ लीजिएगा, वो आपको जो वरदान प्रभु ने दिया है उसके विरोध खड़े होने के लिए शैतान आपको जीवन में काम करेगा, क्योंकि वो जानता है, अरे इस सेवक के साथ, इस प्रेरित के साथ, ये पास्टर के साथ, ये प्रॉफिट के विरोध अगर इनके मन में मैंने कड़वाहट डाल दिया और ये उनके विरोध बोले, वो खुद के अनुग्रह को बंद कर दिए, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने खुद अनुग्रह दिया है आपके लिए, पर आप उसे बंद कर सकते हैं, हालेलुया। इसीलिए मैं मेरे जीवन में और मेरे साथ जो भी है उनको मैं ये सिखाता हूं, कभी सेवक के विरोध डोंट प्ले। वो आपके बढ़ोतरी के लिए दिए, वो आपकी उन्नति के लिए दिए, उनको अनुग्रह दिया गया है, हालेलुया, आमीन। पौलुस इस लेवल तक जाकर बताते, आप मेरे अनुग्रह के सहभागी लोग हैं, यू आर पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस, आमीन। आज मसीहत वापस शिक्षाओं में आना है, टीचिंग्स में आना है, सही शिक्षाओं में आना है, हालेलुया, आमीन। देखिए, मैंने पहले ही बताया, हर एक सेवक के पास कमी हो सकती है,
हालेलुया। अगर हम उस कमी को देखकर हम उन्हें दूर कर दिए, हम कह रहे हैं हम उनसे परफेक्ट हैं, येट बाइबल कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हमें केयरफुल रहना है। हालेलुया। केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, हालेलुया, आमीन, केवल पास्टर लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी, क्योंकि हम एक ही शरीर के अंग हैं। हालेलुया। बिना साथ चले हम बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। अगर एक ही शरीर के अंग हैं, अगर एक दिन इधर हैं, दूसरे दिन उधर हैं, किसी और दिन कहीं और है, बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। तो पहले आपको परमेश्वर से पूछना है, मुझे कहाँ आप स्थिर करना चाहते हैं, किन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। और जब उन सेवकाई के साथ कनेक्ट होते हैं, उस अनुग्रह का पार्टेकर भी बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यस, मसीह खुद अनुग्रह है। हालेलुया। पर यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन मैं अचानक से उठा, मैंने मसीह को देख लिया और मेरा जीवन बदल गया। किसी ने आपको मसीह के बारे में बताया, मतलब उनके द्वारा प्रभु ने अपने आप को आपसे प्रकट किया। एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल किया आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान आने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो प्रभु कितना अच्छा है और प्रभु कितना भला है। अगर देखिए, अगर मैं खुद प्रभु को देख रहा हूं, मैं खुद बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। मैं बोलूंगा आप कुछ नहीं जानते, प्रभु ने मुझे प्रकट किया, प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे कोई और चाहिए नहीं, प्रभु मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं। और घमंड आता है तो गिर जाएंगे। और प्रभु नहीं चाहता कि उनके लोग घमंडी हो जाए। वो सब जाने ये अनुग्रह का काम है, ये परमेश्वर का प्रेम का काम है। हालेलुया। आमीन। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद परमेश्वर ने जिन दास को उनके जीवन में दिया है, उनके विरोध गए, लड़ने गए, लड़ाई किए, बुरा बात किया, और वापस उन्हीं के पास आते प्रार्थना करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? वो पास्टर नहीं जानते होंगे, वो सेवक नहीं जानता होगा, पर प्रभु तो जानता है। आमीन। और उसी का अनुग्रह काम कर रहा है। हालेलुया। अगर क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा करेगा, क्योंकि उसकी अनुग्रह काफी है। हालेलुया। पर प्रभु को आप मूर्ख नहीं बना सकते। हालेलुया। पूरे हफ्ते हम सेवकों के विरोध बात कर रहे हैं, अरे वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये नहीं करते, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये, और उसके बाद उन्हीं के पास आते हैं, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नो, इट विल नॉट वर्क आउट। हालेलुया। आमीन। जब मूसा के विरोध मिरियम और आरोन ने उठा और बोला, क्या प्रभु तुमसे केवल बात करता है, हमसे भी तो प्रभु बात करता है, हमारे द्वारा भी बात करता है। आमीन। मूसा ने वहां गलती किया था। बाइबल में हम देखते हैं, वो एक इथियोपियन स्त्री को शादी किया अन्य जाति से। आमीन। व्यवस्था के अनुसार गलत है, परमेश्वर के कानून के अनुसार गलत है, पर कौन सही करना वो भी परमेश्वर ही नियुक्त करता है। हालेलुया। हर एक सेवक सेम नहीं है। हालेलुया। दे डिफर, नॉट एवरी मिनिस्टर आर क्रिएटेड सेम। हालेलुया। आमीन। कभी अगर आप जानते कि एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, मे बी आपके समझ से बाहर है, अगर आप जानते प्रभु की आत्मा उनके ऊपर है, कोई भी उनके विरोध बोल रहा है, आप उधर से हट जाइएगा। क्यों? अगर हाँ बोल रहे, ये बोल रहे, ओके बोल रहे, उनके साथ आप खड़े हैं, आप भी उसके सहभागी बन रहे हैं। हालेलुया। और आप आपके जीवन में खुद रुकावट का कारण बनेंगे और आप बोलेंगे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगा। आमीन। मेरे आत्मिक पिता एक एग्जाम्पल बताए, आर्च बिशप डंकन विलियम्स, बहुत बड़े सेवक हैं। हालेलुया। और वो अपने समय में जब प्रभु उनको उठा रहा था, उनके जैसा कोई स्टेडियम भरने वाला व्यक्ति नहीं था। आमीन। और उनकी सेवकाई महान रीति से जा रही थी। हालेलुया। तो उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया और फॉरेन से ओरल रॉबर्ट्स को अपनी सेवकाई में इनवाइट किया, और वो आके बहुत मीटिंग बहुत अच्छे से हुआ, सब हुआ। वापस अपने देश जाने के बाद उन्होंने बता दिया, आमीन, पत्रिकाओं में ये बता दिया कि आर्च बिशप डंकन विलियम्स का कलीसिया हमारा ब्रांच चर्च है। तो इनको गुस्सा आ गया, मैंने मीटिंग के लिए बुलाया, अब ये बोल रहे ये हमारा ब्रांच चर्च है। तो इनको गुस्सा आ गया। आमीन। तो वो पत्र लिख के वापस ऐसे भेजे उनको कि आप कैसे बोल सकते हैं, आपको तो मैंने गेस्ट के रूप में बुलाया था, आप बोल रहे हैं हमारा चर्च आपका ब्रांच है। तो उन्होंने उस लेटर को इनके आत्मिक पिता को दे दिया।
आमीन। और उनके आत्मिक पिता जब उस पत्र को पढ़े तो वो अपने बेटे से बोले, बेटा आओ मुझसे मिलो, और 2 सेवक को भेजे, 2 दास को भेजे। तो ये डंकन विलियम्स, आर्च बिशप डंकन विलियम्स जब उसे पढ़े तो उनको क्या पापा बुला रहे, आत्मिक पिता बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले आपके आत्मिक पिता आमीन बेंसन ईडाहोसा आपको बुला रहे और आप नहीं जाएंगे। वो बोले नहीं जाऊंगा, मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो बेंसन ईडाहोसा ने वापस उनको लेटर लिया। उनके आत्मिक पिता ने बेटे से पत्र लिखा और बोला, लगता है तुम बहुत बढ़ गए हो, है ना, और आज से तुम अकेले हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से छोड़ देता हूं। तुम बहुत बड़े बन गए हो, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम अब से अकेले हो। और अगले दिन से ही डंकन विलियम्स आमीन परमेश्वर के दास डंकन विलियम्स के जीवन में परेशानियों के ऊपर परेशानियां, परेशानियों के ऊपर परेशानियां, उनके ऊपर केस चलने लगा, उनके विरोध लोग बोलने लगे, मीडिया प्रेस ये वो कुछ इनको मारना चाहते हैं, और इनको समझ में नहीं आया। सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, अभी क्या हो गया अचानक से। और उनके जीवन में जब भी कोई परेशानी आती थी, वो प्रार्थना के बाद जब रात को सोते थे, उनके आत्मिक पिता उस दर्शन में आते थे। शैतान सामने खड़ा रहता था और उनके आत्मिक पिता बीच में आते और ऐसे करते और शैतान चला जाता था, और वो जान जाते थे ये युद्ध हम जीत गए, हालेलुया। पर उन्होंने वापस सोया, कुछ नहीं आया, विजन नहीं आया। उनको लगा हर समय शैतान जब खड़ा होता है, मेरे पिता आते हैं, वो हो जाता है, शैतान हार जाता है, अभी भी यही होगा। कुछ नहीं हुआ, समस्या बढ़ने लगी। फिर वो अपने आत्मिक पिता से बोले आप कहाँ हैं, तो उन्होंने नहीं बताया। फिर ये उनके बीवी से जाके बोले, तो उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए दूसरे जगह पे है। तो इन्होंने फ्लाइट लेकर वापस गए और उस मीटिंग के हॉल के बाहर वेट कर रहे। जैसे ही उनके आत्मिक पिता कार से बाहर निकले, जाके गिर गए, मर्सी मर्सी, हैव मर्सी ऑन मी, हालेलुया, आमीन, कृपा करें मुझ पर। तो आर्च बिशप ने आमीन ईडाहोसा ने कहा, शैतान पीछे हट जा, अब ये लड़ाई मेरे बेटे और मेरे बीच में है, हालेलुया। और उन्होंने बताया उस दिन से सारी प्रॉब्लम रुक गई, हालेलुया। क्यों? स्पिरिचुअल अथॉरिटी। हर एक सेवक अलग है, हालेलुया। क्या वो सेवक उन्होंने बोला कि ये कलीसिया मेरा ब्रांच चर्च है, उन्होंने सही किया? नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता है, हालेलुया। पर परमेश्वर के आंख में वो सेवक का लेवल हाई हो सकता है, जिसके कारण प्रभु उसे अनुग्रह की रीति में देखा होगा। तुम एक उस सेवक के ब्रांच चर्च कहलाना तुम्हारे लिए अनुग्रह है, हालेलुया। और उन्होंने उनके विरोध जब खड़ा हुआ, समस्या आ गई, हालेलुया। तो मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड आर नॉट सेम, हालेलुया। और मैं यही सिखाना चाहता हूं इस साल, आमीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम अपने सेवकों का कैसे आदर करें, हम परमेश्वर के लोगों का कैसे आदर करें। केवल हमारे चर्च के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी परमेश्वर के दास हो, आमीन, बी केयरफुल, वह अनुग्रह कैरी कर रहे हैं, हालेलुया। उनके कमजोरियों को लेकर बड़ा चढ़ा के नहीं बात करना, आमीन। अगर आप परफेक्ट है कीजिए, हालेलुया, आमीन। बट आपके जीवन में कमियां हैं, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में कमियां हैं, फिर आप कहीं से भी लायक नहीं है उनके विरोध बोलना, ना एक दूसरे के विरोध, हालेलुया, आमीन। इसीलिए पौलुस ऐसे लिखता है, प्रेम में एक दूसरे का सहायता करे। यदि कोई विश्वास की कमी के कारण गिर गया, आप जो विश्वास में बढ़े, आप जो आत्मिक है, उनका सहायता करना, हालेलुया, आमीन। आपको वचन पता होना चाहिए ताकि आप दूसरों को मदद करें, नहीं तो आप भी साथ बैठकर उसी गड्ढे में गिरेंगे। उनके जीवन में प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं हो रहा, वो भी बोलेंगे मैं इधर जा रहा हूं उधर जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, अरे वो पैसा लेते प्रार्थना के लिए, ये हो रहे थे, हाँ 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 हाँ। प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है, इसीलिए नहीं दे पा रहे, इसीलिए सेवक के विरोध बात करते हैं, है ना। जिसके पास पैसा है वो दे के जा रहा है, होता है ना, होता है, हम सुन रहे बहुत, आमीन। पर थोड़ी देर
उस सेवक के जीवन के द्वारा परमेश्वर किस रीति से इस्तेमाल कर रहा, अगर देखेंगे हम समझ जाएंगे हम लायक नहीं है बोलने के लिए। हालेलुया। 20 साल से क्रिश्चियन है, कितने आत्मा को जीता है? 5 भी नहीं। और वो 20 लाख लोगों को चला रहे और हम खड़े हो रहे हैं उनके विरोध बोलने के लिए। हमें उनसे ज्यादा पता है। गॉड, आप खुद परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे। मिरियम और एरोन को परमेश्वर ने आके डांटा, कहा तुम लोगों से मैं बात करता हूं पर मूसा के साथ डायरेक्ट बात करता हूं। हालेलुया। मैं दर्शनों में हिंट से बात नहीं करता, डायरेक्ट बात करता हूं। उसके विरोध बोलने के लिए तुम्हें डर नहीं था उसके विरोध बोलते वक्त। और प्रभु ने किसको पनिशमेंट दिया? मिरियम। इंस्टेंटली सिकनेस आया, बीमारी आया। कुछ बीमारियां, कुछ समस्या शैतान के द्वारा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? हमने परमेश्वर के अनुग्रह के विरोध बात किया, परमेश्वर के सेवक के विरोध में बात किया। हालेलुया। देयर आर डिफरेंसेस। कलीसिया, मैं यही सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब अलग अलग हैं। हालेलुया। सब एक ही लेवल के नहीं हैं। हालेलुया। पर सब जब साथ चलेंगे सबकी बढ़ोतरी है, सबकी भलाई है। प्रेम में सच्चाई को बोलते जाइएगा। हालेलुया। प्रेम में बढ़ते जाइएगा। तो एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में मैंने बताया, इफ इंडीड यू हैव हर्ड ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज गिवन टू मी फॉर यू। आपके लिए जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिलिपियंस चैप्टर 1, फिलिपियंस चैप्टर 1। और मैं बहुत सारे चीजें मैं दिखाना चाहता हूं वचन से। हालेलुया। कि जो हम आमीन आगे जब इस साल में हम बढ़ रहे हैं, हालेलुया, हम सही रीति से बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एफिशियंस फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 7 हम पढ़ेंगे। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आवश्य हो और मेरी केद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी सहभागी हो। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। जस्ट एज इट इज राइट फॉर मी टू थिंक फॉर यू ऑल, बिकॉज आई हैव you in my heart, in as much as both in my chains and in the defense of the confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. Amen. King James version में और इब्रानी ग्रीक में मैंने चेक किया, आप मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी नहीं लिखा है, आप मेरे अनुग्रह के सहभागी लिखा है। You are partakers of my grace. हालेलुया। आमीन। मतलब मसीह के जानने में अनुग्रह है, परमेश्वर के दास के साथ जुड़ने से भी अनुग्रह है। पौलुस कहता है सुसमाचार के विरोध जो भी हो रहा है उसमें आप मेरे साथ खड़े हैं। इस सच्चाई को आपने ग्रहण किया और इस सत्य के साथ आपने मेरे साथ स्टैंड लिया। मैं बंदी गृह में हूं तब भी आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना कर रहे और मेरे लिए खड़े हैं कि ये सच है। हालेलुया। आप मेरे अनुग्रह के सहभागिता है, पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। देखिए अब जो शब्द यहां पे लिखा गया है, आमीन, पार्टेकर्स मतलब सहभागिता, जॉइंट फेलोशिप, पार्टिसिपेटिंग। हालेलुया। आप मेरे साथ जुड़कर उस अनुग्रह के सहभागिता। इसका मतलब आप किसके साथ जुड़ रहे हैं उसके कारण भी आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के जानने से अनुग्रह बढ़ता है। आमीन। परमेश्वर ने आपको जो सेवक दिया है उनके द्वारा आप जब बढ़ते हैं आप अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। और केवल वो नहीं, जिसके साथ आप जुड़े हैं, जिस सेवक के साथ, हालेलुया, जो टीचिंग में आप खड़े हैं उसमें भी आप अनुग्रह के पार्टेकर्स बन जाते हैं। हालेलुया। ये सब मैं कीज बता रहा हूं इस साल। अनुग्रह के परमेश्वर को ढूंढ रहे, कैसे अनुग्रह प्राप्त करना है, कैसे अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया। आमीन।
मेरे जीवन में हालेलुया बहुत सेवक, एटलीस्ट मैं बता सकता हूं 3 या 4 सेवक है जिनके कारण आज मैं इस लेवल तक आया हूं। डेफिनेटली पवित्र आत्मा का काम भी है 100%, हालेलुया। पर पवित्र आत्मा उन सेवकों के द्वारा भी बात करता है, हालेलुया, आमीन। जब प्रेरित पौलुस एक जगह पे जा रहे थे, एक बरनबास करके एक प्रॉफिट भी आया ना, बरनबास, वो आके बताए जो बेल्ट, जिसका ये बेल्ट है, जैसे ये बंधा गया वैसे ही जिसका ये बेल्ट है, अप्पल नहीं, पॉल के जीवन में बरनबास, आमीन। तो वो आके बता रहे हैं जिसका ये बेल्ट है वो ऐसे ही में बंधा जाएगा। मतलब परमेश्वर पौलुस से बात करते थे, पर भविष्यवक्ता के द्वारा भी बात किया और बताया कि क्या होने वाला है। मतलब परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं, पर हर समय डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, हालेलुया। क्यों? अगर आपसे ही परमेश्वर बात करेंगे, आपके अंदर प्राइड आ जाएगा, आप निर्भर नहीं रहेंगे। हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग है, हमें एक दूसरे का जरूरत है। एक प्रेरित को एक भविष्यवक्ता की जरूरत है, एक पास्टर को एक प्रेरित या भविष्यवक्ता का जरूरत है, हालेलुया। एक टीचर को एक प्रॉफिट या प्रेरित या पास्टर की जरूरत है, हालेलुया। और हम सबको, सारी सेवकाई को एक कलीसिया की जरूरत है, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया। मैं अपने भविष्यवक्ता बनाऊंगा नहीं बोला, हालेलुया। हम यहां हैं आपके कारण, हालेलुया। आप यहां हैं हमारे कारण, हालेलुया। अगर हम नहीं होते आप यहां नहीं होते, अगर आप यहां नहीं होते हम नहीं होते, हालेलुया, आमीन। पौलुस को प्रभु ने चुना और बोला अन्य जाति को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, तुम्हें उनके पास जाना है। मतलब अन्य जाति के कारण पौलुस अनुग्रह पाया, हालेलुया। और अनुग्रह पौलुस इसलिए पाया अन्य जातियों के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के वरदान आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, हालेलुया। इसीलिए उद्धार पर्सनल है, पर अभिषेक, आमीन, इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट अलग है, होली स्पिरिट कमिंग अपॉन यू अलग है, हालेलुया। जिस दिन हम उद्धार पाए, जैसे मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, हम भी जब मसीह यीशु को ग्रहण किए, हम भी नए सृष्टि से जन्मे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हालेलुया। पर ये जो इनड्वेलिंग होली स्पिरिट ये अलग है, हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको दिखाया पहले से, प्रेरित लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, आमीन, पेंतेकोस के दिन प्राप्त किए, पर पवित्र आत्मा उस दिन प्राप्त नहीं किए। मैंने पहले ही आपको बताया, जब वो लोग एक कमरे में बंद थे, यीशु मसीह वहां पे प्रकट हुए और उनके ऊपर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, तो उस दिन वो लोग नए सृष्टि बने, हालेलुया। पर नए सृष्टि बनने के बाद अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगे, हालेलुया। वो वेट कर रहे थे पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए, हालेलुया। जिस दिन आपका उद्धार होता है, अगला आपका लेवल क्या है? आप पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहिए, हालेलुया। और उसके लिए आप प्रभु में बढ़ना है, हालेलुया। और वो इंतजार कर रहे थे। ये प्रेरित लोग ऐसे ही लोग नहीं थे, वो मसीह के साथ चलते थे, मसीह ने इनको बहुत सारे सिद्धांत सिखाए। उसके बाद हालेलुया, मतलब एक साइड शिक्षा की भी जरूरत है और दूसरे साइड परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अभिषेक के लिए खड़े रहने के भी, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, आमीन, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमीन। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है वचन, हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर ये जो अंदर पवित्र आत्मा आया वो आपको चलाने के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। पर जो अभिषेक ऊपर आता है वो दूसरों के लिए, हालेलुया, आमीन। इसीलिए एक अभिषेक को आप देख सकते, दिन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, पर उनके जीवन में वो अभिषेक चंगाई नहीं दे रहा, उनके जीवन में वो अभिषेक समस्या को सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों? जो अभिषेक ऊपर आया है वो दूसरों के लिए है, जो अभिषेक अंदर है पवित्र आत्मा वो अपने लिए है, मतलब पर्सनल लाइफ में भी बढ़ना है, हालेलुया। इसीलिए एक व्यक्ति अगर वरदान में चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं है वो सब जानता है, हालेलुया, आमीन। इसीलिए बहुत लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं,
वरदान को देखते, चिन्ह और चमत्कार को देखते, फिर जाते अटेंड करते, कुछ ना कुछ हो जाते, बोलते मैंने नहीं सोचा था ये ऐसे करेंगे, मैंने नहीं सोचा था ये ऐसे शब्द बोल देंगे, मैंने नहीं सोचा था कि अरे इतना सामर्थ्य पर ये कैसे ऐसे बोल दिए। क्यों? अभिषेक दूसरों के लिए इस्तेमाल होता है। कैरेक्टर, पवित्र आत्मा जो अंदर उनके साथ सहभागिता से हम बढ़ते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप अलग है, मिनिस्ट्री अलग है। हालेलुया, आमीन। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? प्रचार करने के लिए नहीं, खुद की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। पर्सनल लाइफ विथ गॉड इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन। पौलुस कहता है यू आर पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। कैसे? पौलुस के साथ। ये फिलिपियंस की कलीसिया बहुत अलग है दूसरों से। आमीन। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 2 से वर्स 3 से हम पढ़ेंगे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। थैंक यू। वर्स 5 पौलुस कहता है आपको जब भी मैं सोचता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं, खुशी मनाता हूं। क्यों? वर्स 5 फिर से हम पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। पहले दिन से आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ सहभागी रहे। सहभागिता, फेलोशिप जो शब्द है ग्रीक में कोइनोनिया। हालेलुया। मतलब फिलिपियों के जहां पे जब पौलुस सेवकाई किया, लोग जब उद्धार पाए, उसी दिन से पौलुस के सेवकाई के वो सहभागिता बन गए। कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। उन्होंने समझा जो पौलुस ने सिखाया ये सच है, उस सिद्धांतों पे वो बढ़ने लगे। केवल उसी में नहीं, जैसे पौलुस के द्वारा हमारी आंखें खुली हैं, हमारा जीवन बदला है, अब पौलुस के सेवकाई के साथ हम भी सहभागिता, कोइनोनिया बन रहे हैं। मतलब उसके 3 अर्थ हैं, फेलोशिप, एसोसिएशन। पौलुस की सेवकाई के साथ ये भी सेवकाई में जुड़ गए। हालेलुया। दूसरा है जॉइंट पार्टिसिपेशन, साथ में जुड़कर काम करने वाले बन गए। अब मैं तीसरा की बताना चाहता हूं। हालेलुया। पहला बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना, दूसरा है जो सेवक प्रभु ने दिया है उनके साथ जुड़ना, उनके अधीन में रहना। हालेलुया। अब तीसरा है उनके दर्शन को समझना, उनके बुलाहट को समझना और उनके साथ जुड़ जाना, फेलोशिप। अगर आप एक अभिषेक के साथ चलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। फेलोशिप वो कहलाता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ज्यादातर देखिए जो रेगुलर चर्च आने लगते हैं ना, उनका जीवन बदलने लगता है। हालेलुया। क्यों? आप फेलोशिप में, कोइनोनिया में हैं। अब दूसरा, थ्रू एसोसिएशन, अपने आप को सेवक के साथ जुड़कर सेवकाई में काम करने लगे। हालेलुया। मतलब मैंने समझा ओके ये बुलाहट है, अब मैं इनके साथ होकर, इनके अधीन होकर, इनके साथ सेवा में जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। देखिए पार्टिसिपेशन इन मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव मोर ग्रेस। हालेलुया, आमीन। जैसे अपना चर्च है। हालेलुया, आमीन। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं अपने चर्च के बारे में जाने से पहले। हालेलुया। जब मैं यहां से ट्रिची में गया था पढ़ाई के लिए, बीकॉम के लिए, तो मैं परमेश्वर से एक आत्मिक कलीसिया के लिए मांग रहा था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हालेलुया। एक परमेश्वर के एक दास के द्वारा मुझे दिखाया। मैं उस चर्च में गया और मैंने परमेश्वर से 3 इंपॉर्टेंट साइन पूछे कि क्या यही चर्च में, इसी चर्च में मुझे जाना है, तो आप मुझे 3 साइन दिखाना। आज की जो वर्शिप में जो भी गाना गाएंगे वो मुझे आना चाहिए, जो मेरे लिए फेमिलियर है वही गाना होना चाहिए। और वो एक इंग्लिश सर्विस का चर्च था। हालेलुया। पर जो भी आराधना में जो भी गीत गाए वो मेरे समझ का था। मैं वहीं पे नहीं रुका। मैंने बोला प्रभु अगर यही जगह है मेरे लिए, तो आज परमेश्वर के दास के मुंह से सुपर नेचुरल करके आप बोलना,
अलौकिक का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ तो उन्होंने बोला आज सुपरनैचुरल के बारे में देखेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और मैंने फिर से एक साइन मांगा, प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में भी मुझे आज सुनना है, तभी मैं मानूंगा यही चर्च है। और पास्टर जब अलौकिक के बारे में लेने लगे तो वो पवित्र आत्मा के ऊपर बेस करके ही लिए। हालेलुया, आमीन। तब भी मैं नहीं माना, मैंने बोला प्रभु आज आपकी उपस्थिति से मुझे भरना, आपके अभिषेक से भरना। और मैं जब वचन सुन रहा था अचानक से बिजली जैसे प्रभु मेरे को छूने लगे मेरे शरीर में। हालेलुया। और उस समय मुझे पता चल गया, प्रभु ने कहा मुझे इधर रहना है। और उस साल 3 साल जब भी मैं उधर था उस चर्च को मैंने मिस नहीं किया। हालेलुया। केवल चर्च अटेंडर नहीं बना, उधर के मिनिस्ट्री में मैं जुड़ा। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में सेवकाई है। हालेलुया। पर सेवकाई विदाउट ट्रेनिंग नहीं आता। हालेलुया। मेरे मम्मी पापा मिशनरीज हैं 100%, वो पास्टर्स हैं, उनकी सेवकाई है। पर इसका ये मतलब नहीं है मुझे स्ट्रेट माइक चाहिए। हालेलुया। मुझे पता था प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे, पर मैं तुरंत ऊपर नहीं देखा। प्रभु कलीसिया में यहाँ आपने बोला है, अब मैं इसमें कैसे भाग ले सकता हूँ। हालेलुया। उधर के टीम में, होस्ट टीम में मैं ज्वाइन किया। हालेलुया। चर्च अरेंज करना, झाड़ू लगाना। हालेलुया। या चर्च स्टार्ट होता है उससे पहले एक व्यक्ति नीचे खड़े रहेंगे ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको ऊपर लेके आए, या लोगों को कुर्सी में बिठाना, या चर्च आते उन्हें वेलकम करना। हालेलुया। या बाथरूम धोना, जूस बनाना, हमें कुछ जरूरत है तुरंत दुकान में जाके खरीदना, ये सब सेवकाई में मैं जुड़ा। हालेलुया, आमीन। और इन चीज़ों में मैं करता गया। हालेलुया। और एक दिन ऐसा हार्ट एंड सोल इवनिंग, मुझे याद है एक नया प्रोफेटिक वर्शिप एंड वर्ड करके हार्ट एंड सोल नाइट एक सैटरडे रखा। आमीन। और मैं उस दिन, आमीन, हमारा हॉस्टल में, हमें हॉस्टल से बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, टाइम ज़्यादा हो गया तो। आमीन। तो हम लोग ने एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, हम कैसे भी चर्च पहुंच जाते, कुछ ना कुछ कैसे भी करके हम पहुंच जाएंगे। कभी कभी तो हम नहीं बताते, चले जाते, देख लेंगे, आखिरी में देख लेंगे, डांट खाएं तो खा लेंगे। हालेलुया। और हम चले जाते थे। उस दिन मुझे जो काम मिला था, जो कलीसिया में आ रहे हैं उनको वेलकम करना और उनके जगह पे बिठाना, ये मेरा काम था। तो वह मिनिस्ट्री चल रहा था, चर्च चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, वर्शिप चल रहा था, हम पीछे खड़े हैं, जो आ रहे हैं उनके साथ सेवा कर रहे हैं, उनको जगह बिठा रहे हैं, सब। आमीन। और जैसे ही वर्शिप खत्म हुआ उस दास ने, आमीन, मुझको पॉइंट आउट किया और बोला तुम्हारे ऊपर बुलाहट है। हालेलुया। अब देखिए प्रॉब्लम, आमीन, ये होता अगर मैं उधर सेवा के टीम में नहीं जुड़ता। हालेलुया। अगर मैं उस चर्च में नहीं रेगुलर जाता, मैं उस समय परमेश्वर की आवाज उस दिन में छूट जाता। हालेलुया। उधर परमेश्वर के दास ने और क्लियरली बताया कैसे बुलाहट है, प्रभु कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। अगर उस जगह पे मैं मिस कर दिया होता, उस दिन का वचन जो परमेश्वर के दास के द्वारा आया वो नहीं मैं प्राप्त किया, उस दिन का अनुग्रह मैं मिस कर देता। हालेलुया। और मैं कितने साल प्रार्थना करता, प्रभु बताइए मेरा बुलाहट क्या है, बुलाहट क्या है। पर प्रभु ने नियुक्त किया था मैं इस समय इस जगह पे होना है। हालेलुया, आमीन। यू कांट मिस चर्च। हालेलुया। आप एक मसीह और चर्च मिस कर रहे, गलत बात है। आमीन। बाइबल में पौलुस कहता है ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, उनमें आप भाग नहीं रहेगा। इट इज अ बैड मैनर्स करके बाइबल में लिखा है। आमीन। एज इट इज अ मैनर ऑफ सम हु डिनाई कमिंग टुगेदर। हालेलुया। बढ़ोतरी साथ में है। हालेलुया। बढ़ोतरी प्रेम में बढ़ने में है, बढ़ोतरी सच्चाई में बढ़ने में है। हालेलुया, आमीन। तो कीज, हालेलुया, यहां पे फेलोशिप। हालेलुया। तो पौलुस कहता है फिलिपियों की कलीसिया में, जिस दिन से मैं आपके बीच में आया तब से आप मेरे साथ सहभागी बन गए। हालेलुया। कैसे? फिलिपियंस की कलीसिया वैसी कलीसिया थी जो पौलुस के दर्शन को समझा, पौलुस के द्वारा सुसमाचार को प्राप्त किया, उद्धार पाया, वचन में बढ़ रहे थे, पर साथ में मिनिस्ट्री के सहभागिता बन गए। हालेलुया। सर्विंग हो या मिनिस्ट्री की जरूरत हो या सेवक की जरूरत हो, उसमें वो जुड़ गए। हालेलुया, आमीन। हम आगे वचन में देखेंगे जो फेलोशिप, 5वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे।
इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागिता हो। और इसका एक और जो मीनिंग है सहभागिता का, अ गिफ्ट जॉइंटली कंट्रीब्यूटेड। सब मिलकर, फिलिपियों के लोग मिलकर पौलुस की सेवा को सपोर्ट करने लगे। हालेलुया, आमीन। A gift jointly distributed, a collection or a contribution as a proof of fellowship. आपकी सहभागिता के प्रूफ के रीति में आप क्या दे रहे हैं? हालेलुया, आमीन। इस देने के बारे में जब आता है, बहुत मसीह लोग को पसंद नहीं आता। आमीन। बोलेंगे अरे पैसा के लिए मांग रहे हैं। नहीं, इट्स रेवलेशन। हालेलुया, इट इज रेवलेशन। जब तक लोत अब्राहम के साथ था, प्रॉब्लम नहीं था। जब उनके बीच में, उनके दासों के बीच में लड़ाई हुआ, अब्राहम ने कहा हम तो भाइयां हैं, हमें भाई लोग हैं, हमारे बीच में क्यों लड़ाई, तुम अलग हो जाओ, जो चाहिए चले जाओ। लोत चला गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे लोगों आकर लोत को और परिवार को बंदी बना के ले गए। फिर अब कौन गया बचाने? अब्राहम गया। हालेलुया। अब्राहम के साथ कौन है? परमेश्वर है। विजय जरूर अब्राहम को मिलेगा। हालेलुया, आमीन। तो आशीष हमारे जीवन में प्रार्थना से नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए आशीष है। हालेलुया। और हम उस आशीष से देते हैं। हालेलुया। और सेवकाई को समझकर उसके भागी बन जाते हैं। फेलोशिप मतलब एकत्रित होना, फेलोशिप मतलब सेवा में जुड़ना, फेलोशिप मतलब सेवा में देना। हालेलुया, आमीन। आई एम अ बिग गिवर। हालेलुया, आमीन। आई एम अ बिग गिवर। जिस स्तर पे मैं हूं, उधर से आप देखेंगे आई एम अ बिग गिवर। गिविंग का मतलब ये अर्थ नहीं है बहुत देना, जिस लेवल पे आप है उधर से देना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने टेंपल में अपने चेलों के साथ, वहां पे अलग लेसन चल रहा है। हालेलुया। बहुत लोग अपने भरपूरी से दिए। एक विधवा थी जो अपने जीवन का जो कुछ था वो दे दिया। यीशु मसीह ने कहा इन सभी लोगों से इसने ज्यादा दिया है। क्यों? क्या पैसा ज्यादा दिया? नहीं, अपना जीवन दिया। हालेलुया। अपने खाने के लिए जो आखिरी था वो भी उन्होंने दे दिया। हालेलुया। कुछ दिनों पहले मैं जेनेसिस में मेडिटेट कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। हालेलुया, आमीन। आबेल और कायन के बीच में दोनों ने परमेश्वर को दिया भेंट, पर एक भेंट प्रभु ने ग्रहण किया, दूसरा नहीं किया। और कायन से प्रभु कहते हैं अगर तुम भले करोगे तो तुम्हारा भी ग्रहण होगा। आमीन। कायन ने क्या किया था? जमीन के उपज को लेकर दिया, पर आबेल ने जब दिया, अपने भेड़ों में से उत्तम, पहला, फर्स्ट, इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसके भेड़ों में से पहलौटों को दिया और उसमें भी उत्तम पदार्थ दिया। हालेलुया। उसने विश्वास के साथ प्रभु को आदर किया। हालेलुया। और प्रभु ने एक के दान को ग्रहण किया, दूसरे को नहीं ग्रहण किया। और परमेश्वर कायन को बता भी रहे हैं क्यों मैंने ग्रहण नहीं किया। अगर तुम सही करोगे मैं तुम्हारा भी ग्रहण करूंगा, नहीं करोगे पाप तुम्हारे द्वार पे छिपा है। हालेलुया। गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और सही देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्वास के साथ देना, सही रीति से देना, नहीं तो द्वार पर क्या खड़ा है? पाप। कायन ने क्या किया? भाई को मार डाला। किस कारण? देने में। प्रभु ने एक को ग्रहण नहीं किया, एक को नहीं ग्रहण किया। हालेलुया। उसके पहले सब अच्छा था, पाप डिस्टर्ब नहीं किया, पर जब देने के विषय में आया, जब वो विश्वास से नहीं किया, भरोसे से नहीं किया और उत्तम नहीं दिया, पाप उसको ऊपर हावी हुआ। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहते हैं जो कुछ विश्वास से उत्पन्न नहीं होता वो पाप है। आमीन। और हम नए नियम में इब्रानी के पत्री में हम देखते हैं आबेल ने विश्वास के द्वारा
बेटर दान दिया। हालेलुया। मतलब आपका गिविंग मायने रखता है प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। लोग समझते हैं अरे प्रभु तो हृदय जानता है, मैं नहीं दूंगा इस महीने, इस साल नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, प्रभु मेरे जीवन को जानते हैं। वहां पे आप विश्वास पे काम नहीं कर रहे। विश्वास ये कहता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु पर निर्भर हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैं जो देना है मैं दूंगा विश्वास से, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है पहले राज्य को खोजो, बाकी सब चीजें, हालेलुया। अनुग्रह प्रभु ने दिया है, पर देयर आर कीज, हालेलुया, कुछ चाबियां हैं जो आपको दूसरे से अलग बना देता है। हालेलुया, आमीन। जब देने के प्रकाशन प्रभु मुझे सिखाए, मैं देने लगा और मेरे जीवन में आने लगा, और जब से मैं दे रहा हूं कभी कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कभी कभी तो मैं परिवार में देने के रूप में बन गया, मैंने ये नहीं सोचा था। हालेलुया। मैंने प्रभु से यही मांगा था, प्रभु मैं चाहता था तो आज 9 लाख के पैकेज में बैठ सकता, पर आपने सेवकाई के लिए बुलाया है, उसके लिए मैं छोड़ रहा हूं उसे। हालेलुया। जरूर प्रभु ने कहा वो बिजनेस देंगे, उसके लिए हम आमीन पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो चाहिए हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। उसकी ओर हमारा आमीन पॉइंटिंग भी है, उसके ओर हम चल रहे डेफिनेटली। हालेलुया। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने इस रीति से आशीषित किया है। कभी कभी घर के चीजों को जो जरूरत है मैं दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सेवकाइयों का पार्टनरशिप में भी हूं। हालेलुया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। हालेलुया। मैं हर महीने देता हूं। पार्टनरशिप, जिन लोगों के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, कार्य करते आ रहे हैं, उनके सेवकाई के साथ में पार्टनरशिप में बन गया। वो है कोइनोनिया फेलोशिप, जॉइंट पार्टिसिपेशन। हालेलुया। इसीलिए देखिए फिलिपियंस 4 उसका 19 हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस 4 उसका 19 इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। And my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमेन, हालेलुया। और ये वचन काम नहीं करता, क्यों? आमेन। हम इसे डिक्लेयर करते हुए बहुत सुने होंगे, प्रभु माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड हिज ग्लोरी। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी महिमा के अनुसार, है ना? हम डिक्लेयर करते हैं। ये काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? हालेलुया, आमीन। देखिए ये वचन पौलुस फिलिपियों कलीसिया को बताए, और फिलिपियों कलीसिया कौन थे? जो सेवकाई के भागी बने। विदाउट पार्टनरिंग ये वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरतों को तब पूरा करेगा जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले बन जाते हैं, आप कोइनोनिया बन जाते हैं, आप सेवकाई के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया। ये डिक्लेरेशन क्यों केवल फिलिपियों के लिए लिखा है? क्योंकि वो पहले दिन से सेवकाई के भागी बने, पार्टनर बने। हालेलुया। वो समझ लिए थे ये अनुग्रह जो पौलुस को दिया गया है, इसके द्वारा हमारा उद्धार हो रहा है, इसी में हम बढ़ रहे हैं, इसी में हम खड़े हैं, हम इसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी इस वचन को बहुत टीच किया हूं, प्रभु जरूरत पूरा करेगा, पर मेरे जीवन में बहुत कमियां थी, मेरे जरूरत पूरे नहीं हो रहे थे। हालेलुया। जब तक प्रकाशन आया, हालेलुया, कि ये किसको बताया, कॉन्टेक्स्ट समझना है। हालेलुया, आमीन। 10वां वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 10 इसी में, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 10। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर से जागृत हुई है। पौलुस कहता है, आमीन, मैं प्रभु में आनंद मना रहा हूं क्योंकि फिर से आपकी चिंता मेरे प्रति प्रभु में जागृत हुआ है। कौन सा चिंता? हालेलुया। क्या चिंता? आमीन। फिलिपियों के कलीसिया में वचन में लिखा, चिंता मत करना किसी भी चीजों के लिए, पर पौलुस कहता है कि तुम्हारी चिंता फिर से मेरे ओर आ गया, इसके लिए मैं खुशी मना रहा हूं। कौन सा चिंता?
क्या भड़क उठा है, क्या यहाँ पे हो रहा है? आगे हम पढ़ेंगे अगला वचन। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। अब पौलुस कह रहा है मेरे जरूरत या घटी के कारण ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो ये सीख लिया हूं कैसे भी मैं हूं प्रभु में संतुष्ट रहूं। तो यहां पे पौलुस किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, देने Yes. के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? यस 100% वचन कॉन्टेक्स्ट में है। हालेलुया, आमीन। पौलुस कह रहे हैं मेरे जरूरत के कारण नहीं, पर आमीन मैं तो सीख गया कि हर स्थिति में संतुष्ट रहूं। फिर क्यों पौलुस कह रहा है कि इसके पहले वाले वचन में पौलुस ये बात क्यों बोला कि आपकी चिंता मेरे प्रति, हालेलुया, जागरूक होने के कारण मैं प्रभु में आनंद मना रहा हूं? क्यों? 11वां वचन हम पढ़ेंगे, सॉरी 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक दशा में, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी दशा हो, मैं रहना मैं सीख गया हूं। हालेलुया। मतलब पौलुस कलीसिया को और लोगों को, ये जो लेटर पढ़ रहे हैं, उनको एक चीज सिखाना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। देना कभी किसी के स्थिति को देखकर नहीं होता। हालेलुया, आमीन। हमारे साउथ साइड ऐसे होता है, अरे मिशनरी है, परमेश्वर के दास है, उनके पास कुछ नहीं होता है, हैं, बेचारे, उनके बच्चे हैं, कुछ दे दीजिएगा। रियली हम एक्सपीरियंस किए, मैं बता रहा हूं, है ना। हालेलुया। अरे सेवक के घर में टीवी है, बुरा बात की है। अरे सेवक के पास गाड़ी आ गया, बुरा बात की है। परमेश्वर के सेवक को गरीब मत समझना। हालेलुया, आमीन। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, साउथ साइड का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए पीएम के असिस्टेंट कैसे जिएंगे। हालेलुया, आमीन। अब परमेश्वर के सेवक लोग कैसे जिएंगे, जो परमेश्वर को इस जगह पे, इस संसार में प्रकट करने वाले लोग कैसे जिएंगे। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के बच्चे, आपका जीवन कैसे होना है। आमीन, हालेलुया। पर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्या है, अरे सेवक मतलब सब कुछ छोड़ दिए ना। हालेलुया, गलत अंडरस्टैंडिंग है। आमीन, हालेलुया, वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। और पौलुस यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, अरे वापस आपकी जागृति मेरे ऊपर उठ गया, इसके लिए मैं खुशी मना रहा हूं, पर यह नहीं है कि मुझे कोई कमी है, कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं, ये नहीं है। मैं तो हर समस्या में कैसे रहना मैं सीख गया हूं, मैं तृप्त हूं। हालेलुया, आमीन। आई नो टू लिव इन अबंडेंस, आई नो टू लिव इवन इन लैक। हालेलुया। मतलब पौलुस का परमेश्वर का रिश्ता और सेवक का कभी फाइनेंशियल या जरूरतों के कारण बदला नहीं। कुछ लोग होते हैं, अरे प्रभु मेरे इस प्रार्थना के विषय को आपने उत्तर नहीं दिया, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वो रिश्ते में उसको ले आते हैं। प्रॉब्लम यही है। आमीन। हमारे जीवन का आशीष कभी हमारे प्रभु के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हम गाते प्रभु सब कुछ मैं देता हूं, फिर हम वही लोग हैं जो कहते हैं प्रभु आपने ये नहीं दिया, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा। प्रभु से गुस्सा है, प्रभु से गुस्सा है। आप सोचिए, आमीन, हम कैसे कैसे चीजें बिहेव करते हैं। हालेलुया, आमीन। बोलेंगे आप क्यों नहीं है, नहीं कुछ प्रॉब्लम था, फिर बाद में पता चलेगा मैं परमेश्वर से गुस्सा हूं। हे, परमेश्वर से आप गुस्सा हो, उसका गुस्सा 1 सेकंड भड़केगा, पूरा पृथ्वी नाश हो सकता है। हालेलुया। और हम बताना चाहते मैं परमेश्वर से गुस्सा हूं। परमेश्वर को क्या समझ के रखे आज। हालेलुया। अब पौलुस, आमीन, आगे हम पढ़ेंगे 12वां वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 12। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ओके, तो पौलुस यहाँ पे नीड्स के बारे में बता रहे, जरूरतों के बारे में बता रहे, देने के बारे में कॉन्टेक्स्ट में ही बता रहे, है ना। ये हमें क्लियर है। अब वर्स 13 पढ़िएगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ
कर सकता हूं। यहां पे पौलुस कलीसिया को एक चीज बता रहे हैं, आप जो कर रहे हैं मेरे प्रति वो मेरे स्थिति के निर्भर नहीं करता। आपका फेलोशिप, आपका पार्टनरशिप, आपका देना कभी एक व्यक्ति के पास है या नहीं उस रीति से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा। आमीन। प्रॉब्लम क्या है भारत में कलीसियों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग इस रीति से सेवकाई करते ताकि वो लोगों से कुछ प्राप्त करें। पर यीशु मसीह ने कहा जो वचन की सेवकाई करता है वो उसका जरूरत उधर से पूरा होगा। अगर सचमुच वचन की आप सेवकाई कर रहे हैं, अगर सच्चे वचन आप बता रहे हैं, अनुग्रह और शांति बढ़ेगा, लोगों का जीवन आशीषित होगा। आमीन। बढ़ोतरी जरूर होगा। अगर आप सच्चाई जान रहे, आपकी भी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। मैंने बताया था शांति मतलब प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सिक्योरिटी, सब कुछ आ रहा है। हालेलुया। तो सबके जीवन में ये होगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे आशीषित ही रहना है, चंगे रहना है, सुरक्षित रहना है, ये सब प्रभु की इच्छा है। इसीलिए प्रभु के जानने से अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए। हालेलुया। आमीन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। हम सब मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो आज भारत में सेवकाई क्या हो गया है, वो चाहते हैं कि लोग दें तभी हम करेंगे, दें तभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रॉब्लम यहां पे। आमीन। हम देते इसलिए नहीं है ताकि किसी का जरूरत पूरा हो, हम इसलिए देते हैं हम वचन को फॉलो कर रहे हैं, हम इसलिए देते क्योंकि हम प्रकाशन पाए, हम इसलिए देते क्योंकि हमारी बढ़ोतरी हुई है, हम इसलिए देते हमारे जीवन बदला है, और हम इसलिए देते हमने अब वचन की सहभागिता में हम बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। हम और अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, महिमा से महिमा, अनुग्रह से अनुग्रह। हालेलुया। आमीन। तो कभी जरूरत बेस्ड नहीं है। आमीन। क्या एक पास्टर बिजनेस करना गलत है? नहीं। पौलुस कहता है मेरे खुद के हाथों ने काम किया और जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे पास ये अधिकार था, जहां मैं बीज बोता हूं वहां से मैं कटनी भी काटूं, पर मैंने इसका उपयोग नहीं किया ताकि कोई रुकावट ना आए सुसमाचार के लिए। मतलब पौलुस चाहता तो वो कह सकता मैंने आपको परमेश्वर में बढ़ाया है, मेरे द्वारा आप बड़े हैं, अब अनुग्रह बढ़ा है, आप आशीषित पा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, अब मुझे दीजिए। पर पौलुस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। आमीन। क्यों? ये चीज कभी आपका देना कभी कंपल्शन से नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को ऐसे देने वाले पसंद है जो खुशी और आनंद के साथ। हालेलुया। आप देखेंगे इधर हमने कभी ये नहीं बोला है आपको 100% टाइथ पे करना है, आपको हर महीने देना है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपको प्रकाशन से होना है। हालेलुया। इट इज नॉट बाय फोर्स। हालेलुया। आमीन। बाइबल के अनुसार जो 21 साल के ऊपर है उसको टाइथ देना है। इसीलिए यीशु मसीह और पतरस केवल टाइथ दिए। हालेलुया। वो केवल टैक्स भरे, जो प्रभु को देना वो प्रभु को देना है, जो हमें केसर को देना है केसर को देना। यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह और केवल पतरस दिए। मतलब वही दोनों थे जो 21 के ऊपर थे, बाकी सारे चेले जवान थे। हालेलुया। आमीन। एवरी क्रिश्चियन मस्ट नो हिज ड्यूटीज। हालेलुया। और ये प्रकाशन के द्वारा होना है। आमीन। हालेलुया। क्यों? जब आप प्रकाशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आगे हम पढ़ेंगे वर्स 14 पढ़ेंगे इसी में, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 14। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। तो भी तुमने भला किया मेरे क्लेश में मेरे सहभागी बने। वर्स 15। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। आमीन। पौलुस अब कलीसिया से बात कर रहे हैं। जब मैंने पहले बार आपके बीच में आया और फिर मैं मकदूनिया गया, कोई भी कलीसिया सहायता नहीं की लेन देने में, पर तुम लोग क्या किए?
सहभागी बने। हालेलुया। लोगों को समझ में आ गया था एक प्रकाशन। हालेलुया। देयर आर डिफरेंट वे टू अट्रैक्ट ग्रेस। अनुग्रह में बढ़ने के लिए बहुत सारे डिफरेंट चाबियां हैं, उनमें से एक है सहभागिता, देना। हालेलुया, आमीन। और पौलुस यही कलीसिया को सिखाना चाहता है, क्योंकि आप दे रहे हैं आप और आशीषित होंगे। हालेलुया। और आपका देना मेरे जरूरत या मेरे सिचुएशन पर बेस्ड नहीं है, पर आप समझ गए जो प्रचार है, जो सुसमाचार है, जो सच्चाई है, आप उसके सहभागी बन रहे हैं, जिसके कारण आप अनुग्रह के भागी बन रहे हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। हालेलुया। पौलुस सेवकाई के लिए जहां भी जाते थे, ये फिलिपियों की कलीसिया ऐसे थे, फिलिपियों के लोग ऐसे थे, वो सेवकाई की जरूरत या पौलुस के जरूरतों को जो भी था वो पूरा करने के लिए खड़े थे, और वो देने वाले बन गए। हालेलुया। और उसी अनुग्रह के भागी बन गए। इसीलिए पौलुस कहते हैं आप मेरे अनुग्रह के भागी बन गए। हालेलुया, आमीन। आगे हम पढ़ेंगे। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, आगे, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो किसके लाभ के लिए? मतलब जब आप देते हैं किसका लाभ होता है? हालेलुया, हालेलुया। और जो कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, उनका लाभ नहीं हो रहा। हालेलुया। कभी आपका देना, क्या उनके पास जरूरत है, क्या सेवक के पास कुछ है या नहीं है, उसके बेस पे नहीं है। आपका देना आपके प्रकाशन से और उस अनुग्रह में है। हालेलुया, जिसमें आप सहभागी बनना चाहते हैं। हालेलुया। जो अभिषेक को आप आदर नहीं देंगे, वो अभिषेक आपके लिए काम नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। मेरा देना कुछ सेवकों के लिए ये नहीं है कि उनके पास क्या जरूरत है, उनके पास पैसा है, नहीं है। उनके पास लाखों में भी हो, मैं दूंगा। क्यों? मैं उनके लिए नहीं दे रहा, मैं अपने लिए दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उनके प्रकाशन ने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। उनको जो अनुग्रह प्रभु ने दिया वो मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। और उस अनुग्रह को मैं नहीं खोना चाहता, उसमें मैं सहभागी। वो बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूं बाय पार्टेकिंग। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है एक जगह पे, जो युद्ध में जाता है और जो पीछे रुक रहा है, दोनों के सेम इक्वल भाग है। आमीन। हालेलुया। जो लड़ने में जाता है उसको और जो पीछे रुका हुआ है उसको भी सेम भाग है। मतलब हालेलुया, इसका अर्थ यह है हर जगह आप सेवकाई के लिए नहीं जा सकते। मे भी आपका जॉब आपको रोक रहा है, आपके काम आपके रोक रहे हैं, या आपका परिवार आपको रोक रहा है, कुछ ना कुछ है, पर आपके देने के द्वारा आप उसी सेवक के भागीदार बन जाते हैं, उसी अनुग्रह के भागीदार बन जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जब आप समझ रहे हैं यहां पे मीटिंग होने जा रहा है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि उस मीटिंग के द्वारा जितने लोग का उद्धार होगा उसके ऊपर उसका आशीष का मैं भागीदार बनना चाहता हूं। सिंपल है। हालेलुया। इट इज ए की फॉर ग्रोथ, इट इज ए की फॉर ग्रेटर ग्रेस। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है मेरे जरूरतों के लिए नहीं है, या मैं आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये आप में ऐसा फल लाएगा जो आपके लिए है। हालेलुया। मैं इसी कलीसिया में लोगों को खड़ा कर सकता हूं जो बहुत लोग देने वाले बने और उनके जीवन में फाइनेंशियल में बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बताना, एक दिन मैंने आईफोन कोई मुझे देगा करके मैंने आपको बताया था कलीसिया में, कितने लोगों को याद है? और उसी साल वैसे हुआ। आमीन, आमीन। जो बहन ये दिए थे उन्होंने बताया, जब प्रभु ने मुझसे कहा आमीन, मेरे पास पैसे नहीं थे पर मैंने ईएमआई किया क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने उसको किया। आमीन। 2025 के आने के पहले आमीन, प्रभु ने उनको एकदम नया आईफोन टॉप मॉडल आमीन पूरा कैश में भरकर लेने प्रभु ने सहायता दिया। वही बहन है जो एक साल उसी साल के पहले आमीन ईएमआई से परमेश्वर ने कहा, इसीलिए उसने सुना और दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने मुझे दिया इसीलिए, नहीं, उन्होंने प्रकाशन, प्रभु ने उनसे जो बात किया उसको उन्होंने अप्लाई किया, बढ़ोतरी देखे। हालेलुया, आमीन।
इट्स नॉट बिकॉज शी गेव मी, हालेलुया। अगर प्रभु नहीं बोलते और वो देते तो वो आशीष नहीं आता। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करने के लिए कभी कभी आप जो नहीं चाहते उसको करने भी कहेगा। आमीन। जिस अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा दिया, संतान दिया, उसी से कहा उसे बलि चढ़ा। हालेलुया। विश्वास का टेस्ट था। परमेश्वर विश्वास का टेस्ट ऐसे लेते हैं, हालेलुया, कि क्या जब मैंने तुम्हें वो जॉब दिया, जो बढ़ोतरी दी, जो आशीष दिया, उसके आने के बाद क्या तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो या तुम खड़े रहोगे मेरे साथ? हालेलुया। क्या वो आशीष मेरे उपस्थिति से बढ़ गया है या नहीं? ऑलवेज जब भी आपके जीवन में एक बढ़ोतरी आएगा, नेक्स्ट समझ लीजिए टेस्टिंग आएगा। 100% है, 100% है। और अगर उस टेस्ट में आप पास नहीं किए, उधर ही उसी लेवल पे रहेंगे और आशीष में नहीं जा सकते। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो भविष्यवाणी शब्द प्राप्त किए पर छोड़ के अलग हो गए आशीष आते ही। वो समझे उनके आंखों में, मैं बताना चाहता हूं, गलत मत लीजिएगा, उनके लिए ये आशीष बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया। कि वो जहां से आशीष पाए उस जगह को छोड़ के चले गए। पर अफसोस की बात है वो उसी लेवल पे रहेंगे, क्योंकि प्रभु उन्हें और बढ़ाना चाहता था, पर उन्होंने खुद अपने आशीष इतना में मैं सीमित तो करके अलग कर लिए। आमीन। दे थॉट दिस इज ऑल गॉड कैन डू। मैं बताना चाहता हूं इस साल प्रभु एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को मैं सेवक करता हूं, हालेलुया, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। हालेलुया। उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। वो आपके सिर को ऊंचा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जब आप इन चीजों को बस अप्लाई करने लगते हैं, हालेलुया, आपका जीवन आशीष से अनुग्रह से महिमा बढ़ते जाता है। हालेलुया। 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और मैं खत्म करना चाहूंगा। हालेलुया। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग सीख रहे हैं? हालेलुया। आमीन। जब एलीशा ने, परमेश्वर ने एलीजा से कहा कि एलीशा के ऊपर अपना मैंटल दे देना। हालेलुया। एलीजा जा रहे थे, एलीशा वो उधर काम कर रहे थे, आमीन, बैलों के साथ। एलीजा ने अपना मैंटल लिया, उसके ऊपर फेंका और चला गया। पर एलीशा से हम ये सीख सकते हैं, एलीशा जब वो मैंटल प्राप्त किया, हाँ मेरे ऊपर अभिषेक आ गया, अब मेरे साथ प्रभु है करके वो खुद की सेवकाई नहीं स्टार्ट किया। उसने क्या किया? एलीजा का सेवक बना। सोचिए, एक बिजनेसमैन एक परमेश्वर के दास के हाथ धोने के पानी डालने वाला बन गया। हालेलुया। उस 1-2 बैल के साथ वो काम नहीं करता था। वचन में लिखा 12, आमीन, 12 पैर्स, आमीन, बैल के साथ, मतलब वो अच्छा पैसे वाला था। आमीन। उसने सारे बैलों को दावत बना के सबको खिलाकर वापस आ गया। हालेलुया। आमीन। मतलब उसके पास इतने सारे लोग थे कि वो बैल को मार कर सबको दावत दे सकता था, मतलब उतने लोग थे। हालेलुया। और उसने वो कर वापस आया और क्या बना? एक पानी, हाथ पैर में पानी डालने वाला सेवक बन गया। और वो एलीजा के साथ साथ चल रहा था, क्योंकि एलीशा एक चीज समझ लिया, डबल पोर्शन केवल बेटों का है। आमीन। अभिषेक, आमीन, हम सुने होंगे प्रभु आपको डबल पोर्शन दे, डबल अनॉइंटिंग दे, डबल अभिषेक दे। काम नहीं करेगा, डिक्लेरेशन से नहीं होता। आमीन। मैंटल्स आर फॉर सन्स। हालेलुया। एलीशा एलीजा का दास बना। आखिर में हम देखते हैं वो कभी अकेले नहीं छोड़ा, वो जहां भी जाते थे साथ साथ चल रहे थे। हालेलुया। फिर उन्हें क्या, तुम्हें क्या चाहिए? उन्हें बोला जो आत्मा आपके ऊपर है उसका दुगना मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा जो तुमने पूछा वो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। जब मैं उठा ले जाऊंगा, अगर तुमने मुझे देखा तो मिलेगा। जब एलीजा उठा ले जा रहा था, एलीशा मेरा दास नहीं बोला, मेरे पिता बोला। हालेलुया। वो
सेवक को सेवक के रूप में नहीं देखा, वो मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूं। देखिए, जब बाइबल में वचन में लिखा है हम परमेश्वर के बेटे हैं, सन्स ऑफ गॉड, जो शब्द बेन, बेन का मतलब है पिता के घर को बनाने वाला। जिस दिन अब मसीह को ग्रहण किए, अब ऑटोमेटिकली परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के काम करने वाले बन गए। हालेलुया। अब आपको समझना है, जब मैं राज्य के लिए मैं काम करूंगा, राज्य के लिए मैं सहभागिता बनूंगा, पिता मुझे और आशीषित करेंगे, क्योंकि मैं पिता के घर के कामों को मैं कर रहा हूं। हालेलुया। जो पिता की इच्छा पूरी करता है उसी को अनंत जीवन है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बेटा बनाया, अपनी आत्मा सबके ऊपर डाला, ताकि आप परमेश्वर के घर को बनाने वाले बने। हालेलुया, आमीन। और जब एलीशा ने कहा एलाइजा को मेरे पिता, उसने मैंटल फेंका और एलाइजा का आत्मा उस दिन से एलीशा के ऊपर आ गया। हालेलुया। अब उसके बाद देखिए, अब वो जाके नदी को देखकर प्रार्थना नहीं किया, वेयर इज द गॉड ऑफ एलाइजा करके मेंटल मारा, खुल गया। अनुग्रह, ग्रेस, उसने समझ लिया था कैसे मैं दुगना ग्रेस को प्राप्त करूं, उस आत्मा को मैं कैसे अपने अंदर संभालूं। हालेलुया, आमीन। तो आपको सीक्रेट्स है बाइबल में। हालेलुया। आपको प्रभु ऐसे लोग के बीच में रखेगा, आपको नहीं लगेगा अरे सच में प्रभु मेरे साथ है क्या। हालेलुया। पर उसी जगह पे आप सीख रहे हैं, उसी जगह पे आपकी बढ़ोतरी है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए वचन को समझना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। नेवर स्पीक अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड, नेवर। हालेलुया। हमारे कलीसिया में एक रूल है, कोई भी सेवक हो, पुराने नियम क्यों नए नियम क्यों, जानते नहीं जानते, मत लड़िएगा, मत बुरा बोलिएगा। हालेलुया। उससे हमारी कलीसिया अलग है। हम इस साल अनुग्रह से अनुग्रह बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारे बीच में कोई भी परमेश्वर के गुस्से का भागी बने। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, हम रोल मॉडल हैं। लोग बोलते हैं मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे। मैं उनसे पूछूंगा, आपके बच्चे आपको करते हुए देखेंगे तो करेंगे। हालेलुया। अगर आप कलीसिया आएंगे तभी आपके बच्चे आएंगे। हालेलुया। आप घर पे बोल रहे अरे ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा है, पास्टर नहीं कर रहे, ये कर रहे, फिर आप जा रहे चर्च, बेटा बोलेगा मैं पास्टर का आदर नहीं करूंगा। क्यों? आप क्या बोल रहे हो वो सुन रहे। हालेलुया। आप बीच में घर पे आप कुछ और, कलीसिया में कुछ और, नहीं चलेगा। आमीन। आप अपने परिवार के लिए, हर एक पिता अपने परिवार का याजक है। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं वही आपके बच्चे फॉलो करेंगे। अगर आप प्रार्थना में खड़े, वो भी प्रार्थना में खड़े होने वाले बनेंगे। आप वचन में जाने वाले, वो भी वचन में। आप चर्च जाना या परमेश्वर के भवन को इंपॉर्टेंस देंगे, वो भी अपने जीवन में वही करेंगे। हालेलुया। कुछ चीजें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत है, वो खुद सीख जाएंगे। बी एन एग्जाम्पल। हालेलुया, बी एन एग्जाम्पल। हालेलुया। आखिरी का गलातियों 6:6, उस वचन को हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। जो वचन से सीखता है वो वचन सीखने वाले के साथ क्या करे? सब अच्छी वस्तुओं में भागी करे, भागी बने। हालेलुया। पौलुस यहां पे क्या बात कर रहे, क्या सिखा रहे? जिस लोग से आप वचन में सीखते हैं उनके साथ आप सब भले कामों में शेयर करना। अगला वचन हम पढ़ेंगे, 7वां वचन। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं, परमेश्वर का आप ठट्टा नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। इंपॉर्टेंस क्या है? जहां से हम सीख रहे, जहां से हम बढ़ रहे हैं, वहां पे हम भागीदारी होना है। हालेलुया। हर एक अंग का दूसरे अंग के साथ रिलेशन है। हालेलुया, आमीन। लंग्स का हृदय के साथ कनेक्शन है, किडनीज का भी हृदय के साथ कनेक्शन है। हालेलुया। हर एक ऑर्गन का दूसरे के साथ डबल रोल रहता ही है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है मैं अकेला हूं
बाकी सब मेरा सेवा करना, मैं किसी का नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया, आमीन। और हम भी ये नहीं कर सकते, आप हमारे साथ है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन सिखा रहे, सब ठीक है, पर मैं जब देना आएगा, जब मिनिस्ट्री का काम आएगा, जब कुछ भी होगा, मैं उसमें नहीं आना चाहता, नहीं चलेगा। पौलुस कहता है परमेश्वर को आप ठट्टा में नहीं उड़ा सकते। मैं अपने जवानों को यही सिखाता हूं, 10 सेवकों के साथ जुड़कर 10 सेवकाई के भागी मत बनो। आप कहीं पे भी स्थिर नहीं रहोगे। जहां प्रभु आपको वचन सिखा रहा है, जहां से आप आशीषित हो रहे हैं, वहां पे स्थिर रहिए और वहां पे आपका जो रोल है वो आप भी करना। हालेलुया। केवल सेवक का प्रार्थना नहीं है, बहुत सारे आशीष है बिना प्रार्थना के मिल जाते हैं वचन फॉलो करने से। आमीन, हालेलुया। आपको वचन समझना है, वचन को अप्लाई करना है। हालेलुया। गो फॉर द वर्ड, यू विल कम बैक विद अ टेस्टिमनी। हालेलुया। आप वचन का पीछा करो और आप गवाही के साथ आएंगे। हालेलुया। आज लोग वचन की फॉलो नहीं करते, हर एक अलग अलग मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, इस समय मैं चर्च जाऊंगा, अगले इवनिंग एक और सेवकाई, उसके बाद दूसरा मीटिंग, हर जगह में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, सबके पास बोल रहा हूँ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जितना आप वो टाइम व्यतीत कर रहे हैं, एक जगह पे कनेक्ट हुए, जो वचन आपने सीखा उसको फॉलो कीजिए, परमेश्वर में आप बढ़िए। हालेलुया। क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है, सारे सोशल मीडिया में बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा, वचन रोक देंगे, फिर आप किसके पास जाएंगे जब आपके पास वचन नहीं रहेगा? हालेलुया। उस समय बहुत लेट हो जाएगा। हालेलुया। अभी आपको वचन चाहिए। आमीन। तैयारी युद्ध के समय पे नहीं होता, तैयारी युद्ध के पहले होता है। हालेलुया, आमीन। बढ़ोतरी अभी हमें चाहिए ताकि मुसीबत के समय में हमारे कोई कमी ना हो। हालेलुया। प्रार्थना अभी चाहिए ताकि जब शैतान हमला करे, शैतान पास भी ना आए। हालेलुया। वचन में लिखा विश्वास के डाल को लेकर हम सामना करें। वचन में लिखा है विश्वास वचन के सुनने से आता है, बिना वचन के विश्वास नहीं, आप कैसे सामना करेंगे? हालेलुया। अगर आप सेवक को आपका जो रोल करना है वो करने वाला व्यक्ति आप समझेंगे, आप जीवन में आगे नहीं जाएंगे। आमीन। सेवक आपके लिए अनुग्रह है, सेवक आपके लिए गिफ्ट है, पर आपको भी इस्तेमाल करना है, आपको भी वचन में बढ़ना है, आपको भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, आपको भी उपस्थिति में खड़े होना है। सेवक केवल एक गिफ्ट है। हालेलुया। गिफ्ट का अच्छा प्रयोग करें, पर आपको खुद खड़े होना है इस अनुग्रह के साल में। हालेलुया। हमें बढ़ना है तो हमें निर्णय लेना है, हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा जीवन में, कुछ शेड्यूल को बदलना पड़ेगा, पर वो कभी व्यर्थ नहीं है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। 7वें वचन को हम कंप्लीट करेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब चर्च, आप क्या बोल रहे हैं? आमीन। वो किस पर निर्भर है? आप क्या आप काटेंगे वो किस पर निर्भर है? आप क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, आमीन। देयर आर प्रिंसिपल्स, देयर आर कीज इन द बाइबल। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने सारी आशीषों से आशीषित किए हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों पे प्रभु ने बिठाया है। दूसरा पत्रस 1:5 में लिखा है, उसकी आमीन सामर्थ ने हमें इस संसार में और परमेश्वर के भक्ति में जीने के लिए सब कुछ दे दिया है। एवरीथिंग हैज बीन गिवन। आमीन, हालेलुया। पर जो हम प्राप्त किए उसको इस्तेमाल करने सीखना है। हालेलुया, आमीन। जो आज मैं वचन प्रभु ने दिखाया, मैं ये ग्रेटर ग्रेस में मैं एफिसियों के पत्री से मैं लेना चाहता था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा पहले जहां करेक्ट करना है वहां बिना करेक्शन के आगे आप बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाना चाहता हूं प्रार्थना से जाने से पहले। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े हो जाए। हालेलुया। और मैं एक टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूं कि जब आप वचन में बढ़ने लगते हैं, जब आप कनेक्ट होने लगते हैं, आप बोने लगते हैं, आप पार्टनर बनने जाते हैं, आमीन, आपके जीवन में कैसे कैसे टेस्टिमनीज आने लगेंगे। हालेलुया। ये कल 2:30 बजे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, आमीन, आज की कलीसिया के सभा के लिए। और मैं जब प्रार्थना में था, मुझे आमीन दुबई से, हालेलुया, ग्रेसी आंटी के बेटे ने मुझे मैसेज भेजा। हालेलुया। और मैं गवाह देना चाहता हूँ, ये ऐसा एक परिवार है
जो सेवकाई के लिए खड़ी है, हालेलुया, और वचन में बढ़ रहा है और सेवकाई के पार्टनर भी बन गए, हालेलुया, आमीन। और जब वचन को कोई अप्लाई करता है उनके जीवन में क्या होता है, ये टेस्टिमनी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। And above that, I have spiritually grown so much in last few months. I've been listening to your sermons every time and even if I miss on Sundays, I listen on other days when I'm working. I put one headphone on my ear and I keep on listening to them. I've become so hungry to learn the God's words, understand it, and seek the answers. And in Dubai, if you're living, there is hundreds and thousands of distractions in which you can fill. But still, among all these distractions, Lord has making me more hungry to understand His words, and it's all because of you. I have learned a lot from your sermons. I have understand a lot from your sermons, and it's thank you for that. Praise the Lord, brother. Last month when you prophesied and told me that something big is going to come to you on the month of Feb, I believed on that and I presumed that it probably going to happen on the month of Feb. But I never thought that it is going to happen so soon, because the work which we put on the month of Jan, we get recognition on the month of Feb. And the last month has been an incredible month for me, professionally as well as spiritually. I have seen things moving in my life so quickly that I cannot imagine. I work in an educational institute, which is almost a 35-year-old institute in the UAE region. And the last month was my 6th month in the company. And I became the youngest person in the company to generate the second highest sales for the company in the history of 35 years. And the people who work with me, they have like 8 to 10 years of experience in this domain. And I was the star of the month last month. When I put the closure today, I had the highest revenue among everyone, among 10 to 20 people 20 to 20 program managers who work in my company. I had the highest revenue last month. And they were amazed with the things which has happened. And I cannot believe, I just can say, I cannot just sum up in words what I have seen last month. God has been amazing to me. The God has been wonderful to me. I know that it is not my talent or something which I hold or something how I do. It's all the grace of the Lord who has brought me here every time, day and night. All the time it is His plan. He's been working through me and I believe in Him. I will keep on believing in Him. He's been great to me all the time. From the day I have submitted myself to the Lord and I have taken the baptism, the Lord has paved the path for me. I am thankful. Thank you, brother, for all the blessings and all your prayers. Praise God. Amen. 6 महीने कंपनी में ज्वाइन होके 35 ईयर्स में जो रिजल्ट नहीं है बेटे के द्वारा, इन 6 महीने, हालेलुया। यही बेटा है परमेश्वर यहाँ पे बिठाया था, हालेलुया। और भविष्यवाणी आई क्योंकि मैंने एक क्राउन को देखा, प्रभु ने दिखा, मैंने बोला प्रभु आपको ऊंचा खड़ा करने। 1 महीने में प्रभु दुबई लेके गए। अभी रिजल्ट देखिए, 35 ईयर्स में जो नहीं है, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग पर्सन, हालेलुया। ये होता है जब आप वचन के भूखे हो जाते हैं, हालेलुया। मैं वचन में बढ़ रहा हूं और भूखा हूं और प्रभु को जानना, हालेलुया, आमीन। किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हंगर टू ग्रो, हालेलुया। सच्चाई में बढ़ना है। आप प्रभु को आगे रखेंगे, आपको प्रभु हर जगह ऊंचा खड़ा करेगा, हालेलुया। और मैं अफ्रीका जाने से पहले, आमीन, आंटी ने बोला कि ये तुम्हारे जाने के लिए एक छोटा सा है, आमीन, हालेलुया। और मैंने यही बताया, आंटी फरवरी महीने आपके बेटे के जीवन में प्रभु करेगा, क्योंकि आपने सेवक के लिए दिया, हालेलुया। ये नहीं है मेरे को जरूरत है, देना आपको भलाई लाता है। पौलुस कहता है मेरे लिए नहीं, आपके जीवन में ये फल होने पाए, हालेलुया। मैं वो उन प्रचारकों में से वो नहीं, आप दोगे तो आशीषित होगे, नहीं, अगर वचन के अनुसार देंगे तभी, हालेलुया। नो, हालेलुया। मैं विदाउट एनीथिंग आई कैन सर्वाइव, हालेलुया।
आमीन। क्योंकि मैंने प्रभु अद्भुत रीति से कैसे मेरे जरूरतों को प्रोवाइड करता है मैं जानता हूँ। हालेलुया, आमीन। ये चेन, मैं जब उधर था साउथ अफ्रीका में, मुझे आगे वो बोले कि जितना भी आप दे सकते आप दे के ले लेना। मेरे अंदर जो विश्वास था मैं आगे चला गया। हालेलुया। पर एक पास्टर ने बोला जितना आपके पास है इससे ही आप नहीं ले सकते। हालेलुया। नए साल का है, आमीन, जो सेवकाई के साथ मैं कनेक्टेड हूँ 7 साल से। हालेलुया। और उधर ही मैं कनेक्टेड रहूंगा। आमीन। जिसका मैं पार्टनर भी हूँ, जिस सेवकाई में मैं बोता भी हूँ। हालेलुया, आमीन। तो वो बोले कि इसको बनाने के लिए भी जो पैसा लगता है जो आपके पास उससे ज़्यादा है, मतलब बहुत कॉस्टली है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास में आगे आया हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला। हालेलुया। मैं वो हट गए, दूसरे जगह आगे गया और आगे गया। एक और पास्टर आए, पूछे कि कितना है आपके पास, कितना बोने वाला है? मैंने बोला मेरे पास ये है, अभी मैं इतना ही लाया हूँ क्योंकि पहले मैंने वो दिया है जो लाया था नए साल के डिक्लेरेशन पे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे पास इतना ही है पर मैं ये देना चाहता हूँ ऐसे। तो बोले इससे नहीं हो पाएगा। मैं परमेश्वर से कहा प्रभु मैं आगे आ गया, आप मेरे मुंह काला होने नहीं देंगे। हालेलुया। और मैंने वो वहीं पे खड़ा रहा। वो पास्टर गए, आमीन, और गए अपने पर्स से पैसा लेके आए, मुझे हाथ में दिया और बोले आप खरीद लो, प्रभु ने तुम्हें नए साल में ब्लेसिंग दिया है। हालेलुया, आमीन। जब आप विश्वास में खड़े होते हैं गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू। हालेलुया, आमीन। गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू। 7,000 लोग हैं, सामने खड़ा हूं, वापस मैं नहीं जा रहा, पीछे हटने वालों में से मैं नहीं हूं। हालेलुया, आमीन। और जब आप खड़े रहेंगे प्रभु रास्ता खोलता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इट इज योर प्रूफ। हालेलुया। देना समझ से है, प्रकाशन से है। एक व्यक्ति क्या कैरी कर रहा है, वो क्या लेके चल रहा है, उसके मैं भागी कैसे बन सकता हूं। हालेलुया। हर एक दास जिसे प्रभु आपके जीवन में लाता है उनके ऊपर एक अनुग्रह है। आमीन। इट डजंट मैटर वो प्रकाशन में है या नहीं है। हालेलुया। अगर उनके ऊपर बुलाहट है प्रभु उन्हें सही रास्ते में ले लेगा। हालेलुया, आमीन। पर हमें उनके विरोध नहीं खड़े होना, वो हमारे बेनिफिट के लिए है। हालेलुया, आमीन। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो आज हमने सीखा, आमीन, अनुग्रह का परमेश्वर, देयर आर वेज, देयर आर कीज। हालेलुया। फेलोशिप इंपॉर्टेंट। आप जिसके साथ चल रहे, जिसके साथ सहभागी बन रहे, उनके आशीष, उनके अनुग्रह आप पार्टेक कर रहे। हालेलुया। पौलुस कहता है आप मेरे अनुग्रह के भागी हैं। हालेलुया। और इसी कलीसिया जो आमीन पौलुस के सेवकाई के साथ कनेक्ट हो गया था, उससे बोलता है मेरा प्रभु आपके सारे जरूरतों को अपनी हालेलुया राज्य के महिमा के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं आज से, हालेलुया, इस समय से, इस वचन के अनुसार, हालेलुया, जो कोई इस प्रकाशन के अनुसार आप जब इस वचन को अप्लाई करने लगेंगे, मैं कहना चाहता हूं इस साल, हालेलुया, कि इस साल नहीं इस महीने में बताना चाहता हूं अनकॉमन फेवर आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। आप अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। आप सच्चाई में बढ़े। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाए। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं जिस कार्य के साथ आप इस समय आए हैं, आज प्रभु आपके, हालेलुया, प्रार्थना के विषयों के लिए आज वचन से यही बात किया है। आपके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको वचन की प्रकाशन की जरूरत है। हालेलुया। आपको, हालेलुया, भाग्यधारी बनने का, हालेलुया, जरूरत है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, हालेलुया, इस कलीसिया में, इस सेवकाई के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, हालेलुया, आपके टाइथ और ऑफरिंग, हालेलुया, यीशु के नाम से वो आशीषित है। हालेलुया। आपकी हर एक महीना का पार्टनरशिप, हालेलुया, आप जो कर रहे हैं वो आशीषित है। हालेलुया। वो आपके प्रति लाभ के लिए काम कर रहा है यीशु के नाम से। इस प्रकाशन के द्वारा आपका देना आशीषित है। इस प्रकाशन के द्वारा आपके घर के भंडार आशीषित है। इस प्रकाशन के अनुसार आपके काम आज से आशीषित है। इस प्रकाशन के अनुसार आप जाइए, प्रभु आपके लिए राग, हालेलुया, मार्गे खोलेगा, द्वारे खोलेगा। यीशु का साथ, हालेलुया, यीशु के साथ होना आज आप देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जी।
जीसस। हालेलुया। रबा शेखेरियांदा लाबा। अगर आज आप इस वचन के अनुसार कुछ नया करने के लिए आप निर्णय ले रहे हैं, जैसे प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है, हालेलुया, अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं, हालेलुया, आमीन, मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, बाइबल में लिखा है अगर इन भले कामों में तुम, हालेलुया, कंटिन्यू करते रहो, निश्चय आप एक फसल को देखोगे। इफ यू कंटिन्यू इन दिस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं बताना चाहता हूँ, इस साल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, हालेलुया, सब अपने सर के ऊपर अपना राइट हैंड रखिए। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, लेट देयर फाइनेंसेस बी चेंज्ड। इनका सर अभिषेक है यीशु के नाम से, इनका कटोरा अब उमड़ेगा यीशु के नाम से। यहोवा मेरे सर को तेल से अभिषेक करता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ओ इनके ऊपर अभिषेक है, इनके ऊपर इस सेवकाई में कनेक्ट होने के द्वारा, हालेलुया, इस सेवकाई के भागीदार होने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, सेवकाई में साथ से सेवकाई करने के द्वारा और सेवकाई में देने के द्वारा ये लोग आशीषित है। इस साल इनके फाइनेंसेस को यीशु के नाम से बढ़ने के लिए मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा इनके जरूरतों के ऊपर आने पाए, इनके हाथों के ऊपर आने पाए, इनके कामों के ऊपर आने पाए, यीशु के नाम से। ये आर फेवर्ड इन जीसस नेम, ये अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। इनके बिजनेसेस, इनके परिवार के, इनके बच्चों के ऊपर बढ़ोतरी को मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। ये प्रकाशन है जो हमारे जीवन को बदल देता है। इस प्रकाशन से जिनका स्तर यीशु के नाम से अगला हो जाए। न्यू लेवल्स इन जीसस नेम, न्यू इंक्रीज इन फाइनेंसेस, फाइनेंशियल में इस साल बढ़ोतरी को मैं डिक्लेयर करता हूं। बिजनेस आइडियाज आने पाए, हाँ, इनको उठाने के लिए, इनको सहायता करने के लिए सही मार्गदर्शी लोग आने पाए, हालेलुया। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं वैसे लोग आए जो आपको एक बिजनेस बनाने में खड़ा करने के लिए आपको मदद करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रिबाला हांदा ला ब्रोहोशियांदा ला बहा मारोजिया खाते ले ब्रेडियांता ला बहा रिगादुला महांदे ले रेडियांता ला रानामा। प्रभु जो अभिषेक फाइनेंसेस के लिए जो आपने पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने मुझे अफ्रीका लेके गए, उसको मैं यीशु के नाम से यहाँ पे जो भी है उनके ऊपर वो अनुग्रह को मैं रिलीज करता हूँ। इस साल आत्मिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी और आर्थिक अवस्था में बढ़ोतरी यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं। इन जीसस माइटी नेम, नथिंग बाय एनी मींस शैल हार्म देम। यीशु के नाम से हर एक नुकसान जो इनके जीवन में ये देख रहे थे वो इनके जीवन से यीशु के नाम से हट चुका है, यीशु के नाम से, हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं गॉड हैज अ बिलियन वेज टू ब्रिंग मिलियंस। यीशु के नाम से परमेश्वर को पास आपको उठाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, उन मार्ग आप उसमें चलेंगे यीशु के नाम से। धर्मी जन के मार्ग को प्रभु नियुक्त करता है उस वचन के अनुसार। इस साल आप बढ़ोतरी की ओर जा रहे, इस साल आप आशीष की ओर जा रहे, इस साल आप, हालेलुया, ऊंचाइयों की ओर जा रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, जिन्होंने भी इस प्रार्थना में भाग लिया, इस वचन को सुना है, वो आशीषित हैं यीशु के नाम से, वो गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु के लिए ताली बजाएं? हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। थैंक यू जीसस।